अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अगर आपके पास see me properly, please write in the chat section that I am confirm if you can hear and see me properly. मेरी बात ज़्यादा ही अच्छे नहीं हो गए। वालेकुम अस्सलाम सर, थोड़ी आवाज़ का इशू है। आवाज़ कम है, क्या मसला है आवाज़ का? लेट मी सी। हाँ, मेरी तरफ से तो ठीक है। वालेकुम अस्सलाम सर, ये अच्छा जी। छोटा मसला है, इसका मतलब वाक़ई में जस्ट गिव मी वन। आवाज़ आई नहीं थी? यार ये क्या सुबह-सुबह पंखा शुरू हो गया। जी, अभी भी नहीं सही? जी, आप बताएँ, अब आवाज़ ठीक है या अभी भी खराब है? अब ठीक है, चलिए सही है। हमें मेरे ख़्याल में अगर दोबारा आवाज़ गिरी तो हम वीडियो बंद कर देंगे, इसको कंटिन्यू कर लेंगे। आज का लेक्चर हमारा थोड़ा-सा डिफरेंट है ऑब्वियसली। आपके साथ बात की थी मैंने कि हमने कुछ गेस्ट लेक्चर्स करवाने। सो टुडे इज़ आवर फर्स्ट गेस्ट लेक्चर। आवर गेस्ट टुडे इज़ वन ऑफ माय पास्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम ई-रोज़गार। His name is Zan. Zan was one of the brightest kids in my class और बड़ा अच्छा काम करते थे। इन्होंने पहले यूआई यूएक्स की ट्रेनिंग ली है मेरे से और फ्रीलांसिंग भी करते हैं ये। इन्होंने इनका जॉब्स का भी एक्सपीरियंस है। 1-2 एम्प्लॉयर्स के साथ इन्होंने काम भी किया है। अभी भी किसी के साथ रिमोटली काम कर रहे हैं और मेरे साथ भी कर रहे हैं। और वो आपको अपनी एक्सपीरियंस के बारे में बताएँगे। थोड़ा बहुत अपना पोर्टफोलियो दिखाएँगे और आपको जो टॉपिक्स हैं, अ, 2 टॉपिक्स हैं, वो खुद ही बताएँगे कि कौन से टॉपिक्स उन्होंने कवर करवाने हैं। तो मैं जो है विदाउट फर्दर अडू, मेरे ख़्याल में टाइम हमारे पास पहले ही कम होता है, तो आज हम ज़रा जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे 116 बच्चे हैं, 5 मिनट रुक जाते हैं। 3 बज के 10 मिनट
3:10 से पहले पहले अगर आपका कोई सवाल है अगले 3 मिनट में, तो आप सवाल पूछ सकते हैं। मसला है भाई। Everything, everything was 100% fine when I had a meeting with my voice. वॉइस देख चेक करिए, ऐसा चैट ओपन रखिएगा ताकि हम वॉइस का बता सकें। ये चैट ओपन है, नो वॉइस अगेन। भाई ये क्या मसला है, कैसे हो सकता है आवाज जा ही नहीं रही? मेरे पास माइक के ऊपर जो है ना वो सिग्नल्स भी आ रहे हैं कि मेरे माइक से आवाज जा रही है। आ जा तो फिर कोई जूम का ग्लिच है। इसमें कोई फॉल्ट ना हो। नहीं, क्रिस्प बिल्कुल ठीक चल रहा है बेटा। मेरे क्रिस्प के ऊपर भी सिग्नल्स आ रहे हैं उसके माइक के ना, माइक के ऊपर आवाज कम ज्यादा। वो फौरन से यहाँ पे शो करवा देता है। जैन क्या जूम का इशू है, पहले मीटिंग ज्वाइन भी नहीं हो रही थी। यूआई इज फाइन। एक्सटी को इंटरनेट से कनेक्ट कैसे करेंगे? साइन इन हो ही नहीं रहा। इन एक्सटी को इंटरनेट से ऑटोमेटिकली कनेक्ट होता है। या बच्चे मेरे किसी क्लास में भी आए या सिर्फ मेरे साथ आ रहा है? दिस इज वेरी 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 स्ट्रेंज। सुबह सुबह, सुबह सुबह तो नहीं है, खैर ये दोपहर है आप लोगों के लिए। मेरी ये हाँ जी, अब आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? एक तो बच्चे ना अंदर, मैं जब कह के भी रहा हूँ कि 1 सेकंड, तब भी नो वॉइस नो वॉइस नो वॉइस। जब मैं बोलूंगा तो आवाज आएगी भाई। कसम से बच्चे भी थोड़े से साइकोपैथ हैं। मैं तो हुई हूँ। बच्चे थोड़े से मेरे से ज्यादा हैं। आई एम नॉट इवन स्पीकिंग, आई एम टेलिंग कि मुझे 1 मिनट दें, मैं सारे माइक्स म्यूट करके दोबारा अनम्यूट करता हूँ। बच्चे दरमियान में नो वॉइस नो वॉइस नो वॉइस, फ्लड कर देते हैं चैट को। भाई अब आवाज ठीक है मेरे ख्याल में, सबको ठीक आ रही है। अब थोड़ा सा हौसला रखना आपने। मैं दोबारा से थोड़ा इंट्रोडक्शन कराता हूँ आज। सर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? गुस्सा नहीं कर रहा भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चे हौसला नहीं रखते। मैंने कहा कि मुझे माइक म्यूट करके सिस्टम में से भी म्यूट करके दोबारा अनम्यूट करने, तो अब उसमें 5 सेकंड 10 सेकंड तो लगेंगे। वो 10 सेकंड के अंदर ही नो वॉइस नो वॉइस नो वॉइस। क्लियर, ऑल इज वेल। चलो बेहतरीन है, शुक्र है फाइनली ठीक हो गया। तो आज हमारा लेक्चर है जी, गेस्ट लेक्चर। पहला गेस्ट लेक्चर है आज इस बैच का। और द गेस्ट इज वन ऑफ माय पास्ट फ्रॉम यूआई यूएक्स बैच। इन्होंने मेरे से यूआई यूएक्स की ट्रेनिंग ली थी। ये बहुत काम करते हैं एक्सटी और फिग्मा पे, दोनों पे काम करते हैं। आज के लेक्चर में ये आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ाएंगे। आपने तवज्जो से सुनने हैं। अगर आपको ना समझ आई तो हम इसकी रिकॉर्डिंग तो नहीं अवेलेबल करवाएंगे, लेकिन आपने तवज्जो से सुनने हैं। मैं एक्स्ट्रा ये करूंगा कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती तो मैं फिर हेल्पिंग मटेरियल शेयर कर दूंगा ग्रुप में। उससे रिलेटेड कोई ट्यूटोरियल वगैरह या उससे रिलेटेड कोई इंट्रोडक्शन वगैरह शेयर कर दूंगा। लेकिन इन्होंने एक दो एग्जाम्पल्स आपके लिए प्रिपेयर की। वो बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव है, वो अच्छे से आपको समझ आ जाएंगी। आप विदाउट फर्दर डू आई वुड लाइक टू कॉल
Mr. Zain to introduce about himself and then start telling you about the topic that he's going to. ठीक है जी? So Zain, can you hear me? If you can hear me, मैं आपको unmute की access देता हूँ. हाँ जी, आवाज आपको? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, आप बताएं ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। बच्चों, आपको जैन की आवाज आ रही है? चैट सेक्शन में बता दें, मुझे तो बिल्कुल आ रही है। जी बिल्कुल आ रही है, ठीक है, वेरी गुड। सो हम क्या करेंगे, हम चैट को करेंगे अब बंद, क्योंकि चैट में वरना कुछ भी वक्त की रहनी है। और जैन थोड़ा सा पहले तो इंट्रोड्यूस करा दें अपने आप को, और फिर बताएं कि आज हमें आपने क्या पढ़ा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि सर ने बताया कि मैं सर का ही पास्ट में स्टूडेंट रहा हूँ यूआई यूएक्स का। जब ये ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था, आई थिंक सो फर्स्ट बैच ही था हमारा ऑनलाइन वाला। सो यूआई 20 का वो फर्स्ट बैच था। यूआई ऑनलाइन फर्स्ट बैच था हमारा। जी। तो तब हमने सर के पास ट्रेनिंग ली और माशाल्लाह बड़ा अच्छा हमारा वो एक्सपीरियंस रहा सर के साथ पढ़ना। और उसके बाद सर के साथ ही अटैच भी हूँ मैं, साथ साथ मैं जॉब भी कर रहा हूँ और थोड़ी बहुत फ्रीलांसिंग वगैरह भी चल रही है मेरी। और अगर स्टडी की बात करें तो मैं आईटी का स्टूडेंट रहा हूँ फ्रॉम जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। सो आई थिंक सो पर्सनल इंट्रोडक्शन इतना बहुत है, अब ये बेहतरीन मज़ीद है, आगे चलते हैं बच्चों को इसके पता ऊपर। चलेगी। आप या स्क्रीन शेयर कर लो और बताओगे कौन या सा टॉपिक। मैं बच्चों, करता अगर किसी का सवाल हूँ। होगा तो वो हैंड रेस करेगा। मैंने चैट इसलिए बंद की क्योंकि चैट में इररेलेवेंट बच्चे भी रेलेवेंट क्वेश्चंस भी आ रहे थे। या सर, मुझे इसकी ना स्क्रीन शेयरिंग की एक्सेस दीजिएगा और डिसेबल है। स्क्रीन शेयर की एक्सेस दे दी है मैंने। शेयर हो रही है मेरी स्क्रीन? नहीं, अभी स्क्रीन शेयर नहीं हुई आपकी। दोबारा करता हूँ। अब सर हुई है? नहीं ब्रो, अभी नहीं हुई। स्क्रीन शेयर की आपके पास वो आएगी ना, प्रॉम्प्ट आएगी, वो लोड आ, होगी, होगी अभी थोड़ा टाइम लेती है। अब लोड हो रही है, यस अब होगी। ओके। अच्छा, आज हम लोग कवर करेंगे अडोबी एक्सडी के अंदर प्रोटोटाइपिंग और ऑटो एनिमेशन को। सो ये दोनों चीज़ें आपस में लिंक करती हैं, इसलिए हमने ये दोनों टॉपिक्स एक साथ ही इसको रखा है। प्रोटोटाइपिंग के साथ साथ ही एनिमेशन को अगर पढ़ा जाए तो अच्छे से समझ भी आ जाएगी हमें। ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही एडवांस फीचर है और बहुत मज़े का फीचर है ये वाला ऑटो एनिमेशन वाला। सो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कुछ फाइल्स ऑलरेडी ओपन करके रखी हुई हैं क्योंकि वो एट अ टाइम लोड में टाइम लेता है, ये एक्सडी थोड़ा हैवी है। ओके। सबसे पहले तो इसको हम स्टार्ट करते हैं रैंडमली। ये एक मैंने यूआई किट उठाई है नेट से ही इसको समझाने के लिए, क्योंकि अगर हम इसको स्टार्ट से करते तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाना था। तो प्रोटोटाइपिंग में सबसे पहले आते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपने बताना है कि प्रोटोटाइपिंग पे कैसे किया, क्योंकि बच्चों को इतनी बेसिक्स का भी नहीं पता होता। आप डिजाइन ओके से ओके, आपने स्विच किया प्रोटोटाइप पे। ठीक है। ये हाँ डिज़ाइन, ये लेफ्ट साइड पे, अप साइड पे ये हमारे पास डिज़ाइन के साथ दूसरा ऑप्शन होता है प्रोटोटाइप का। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये इस साइड पे जो इंटरफेस है हमारा राइट साइड पे, ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मतलब डिज़ाइन में हमारे पास इस तरह की चीज़ें शो हो रही होती हैं और जब हम प्रोटोटाइप में आते हैं ये हमारा थोड़ा सा इंटरफेस यहाँ पे चेंज हो जाता है। अभी ये सब चीज़ें अनसिलेक्टेबल हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी जो फ्रेम है या आर्ट बोर्ड है मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया हुआ। तो जैसे ही मैं किसी को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें सेट होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, इस पे मैंने क्लिक किया तो ये एक ना ब्लू कलर का इसके साइड पे वो आ गया एक बॉर्डर सा, कि मेरा ये वाला सारा हिस्सा सिलेक्ट हुआ है।
मैं इसमें इंडिविजुअली किसी और चीज़ को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया। मैं इसकी जो पहले मैंने किया मैं उसको एक बार ख़त्म कर दूँ, मैं दोबारा से बनाता हूँ सारा। ओके। अच्छा, सबसे पहले जिस तरीके से ये मेरे पास एक ग्रुप बना हुआ है, इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये नंबर से प्रीडिफाइंड है और यहाँ पे हमारा नंबर है। इस तरीके से मतलब हम इसके अंदर इंडिविजुअली भी सब चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं और ओवरऑल सारे ग्रुप को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हमारा हो गया। अच्छा, यहाँ पे जब मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फिक्स पोजीशन वाइल स्क्रॉलिंग। इसकी मैं एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ बनाता हूँ। जैसे मैं इसी की एग्जांपल ले लेता हूँ। सबसे पहले डिज़ाइन मोड में जाके जो कुछ भी इसके अंदर है मैं इसको एक बार कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के लिए इसकी शॉर्ट की भी होती है। हम लोग मतलब यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हैं, और या अगर हम लोग आल्ट प्रेस करके हम उसको प्रेस किए रखें और माउस को ड्रैग करें तो ये भी साथ साथ चीज़ें कॉपी हो जाती हैं। इसका पता है बच्चों को। ओके। मैं एक बार वैसे समझाने के लिए सारा कुछ ही मैं एक बार सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे इसको जो हमारे पास आर्ट बोर्ड है इसी को भी थोड़ा सा मैं बढ़ा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, मैंने इसको अब सिलेक्ट किया, प्रोटोटाइप मोड में आऊँगा तो यहाँ पे ना एक ऑप्शन आ रहा है फिक्स पोजीशन व्हाइल स्क्रॉलिंग। अगर मैं इसको चेक कर दूंगा तो जब मैं इसके प्रोटोटाइप मोड, अच्छा प्रोटोटाइप मोड को ऑन किस तरह से करना है, हमने ये जो प्ले का बटन है इस पे क्लिक करना है तो ये हमारे पास प्रीव्यू मोड ओपन हो जाता है। अब मैंने इस वाले को वहाँ पे मैंने फिक्स पोजीशन वाइल स्क्रॉलिंग कर दिया था, तो अब बाकी सारी चीज़ें मूव हो रही हैं। जो चीज़ वो सिलेक्ट हुई थी फिक्स पोजीशन वाइल स्क्रॉलिंग, वो वहीं की वहीं फिक्स है। ये फीचर हमारे तब काम आता है जब हम लोग वेबसाइट्स के लिए हेडर को अगर हम लोग डिज़ाइन कर रहे हो, या अगर मोबाइल के लिए हम लोग नीचे नेविगेशन बार होती है उसको अगर हम लोग डिज़ाइन कर रहे हो, तो इन चीज़ों को तब हम लोग फिक्स पोजीशन वाइल स्क्रॉलिंग करते हैं, ताकि बाकी सारा कंटेंट ऊपर नीचे हो रहा हो, जो चीज़ हमें हर टाइम शो करानी है वो स्क्रीन पे ही रहे हमारे पास। वेरी गुड। सो अच्छा, चलें इसके बाद अब हम मज़ीद फीचर्स को ज़रा देखते हैं प्रोटोटाइप के। अच्छा, ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये इनको अगर हम ग्रुप बना लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं इसको ग्रुप बना लेता हूँ एक, मतलब ग्रुप बनाने के लिए जौन सा है वो ऊपर राइट क्लिक करें तो यहाँ पे ग्रुप, और मतलब मेरी क्योंकि मैक है तो इसमें कमांड है, अदरवाइज विंडोज़ में कंट्रोल जी का ऑप्शन होता है, हम उससे भी ग्रुप कर सकते हैं। अच्छा, इसको ग्रुप कर लिया। ग्रुप करने के बाद यहाँ से ये एक लेकिन एरो जो सा आप आ रहा है। एक्सपी का जो वर्जन यूज कर रहे हो, ये पेड है या क्रैक्ड है? सही, ये क्रैक्ड है और ओल्ड वाला है, इसमें न्यू फाइल्स नहीं चलती। ठीक है, ये क्रैक्ड है। अब ना हमारी क्लास के कुछ बच्चे हैं, वो कहते हैं कि मैक जिसके पास है वो क्रैक नहीं कर सकता। मैंने इन्हें कहा था कि जिसके पास मैक होती है ना, वो क्रैक उसको करना भी आना चाहिए। या जब ये सर वो लैपटॉप के सामने क्रैक है इसका बेटा, ना, ये मैक पर जी यूज सर। करे। अब सिर्फ बता था क्योंकि कुछ बच्चों ने पूरी क्लास को एक साइड पे रख दिया। मेरे पास अब सामने मैक की एग्जांपल थी नहीं, आई यूज विंडोज। तो वो फिर उन्होंने हमें सबको एक साइड पे कर दिया। उन्होंने कहा जी कि नहीं, जिसके पास मैक है वो बात करे। तो वो उनका कहना था कि क्रैक नहीं होता। तो अब या मैं इस बहरहाल ये वो क्रैक हो जाता है, लेकिन इसको काफी डिफिकल्टीज होती हैं इसको क्रैक करने के लिए। जिसके पास मैक है उसको फिर खपना भी आना चाहिए। इज दैट राइट? या ये सर, बहुत ठीक है, खबरना पड़ता है परफेक्ट। इसके लिए। कमांड जी या कोई के साथ आपने उस पूरे 3 आइटम्स को पकड़ के ग्रुप कर लिया ताकि आप उसके ग्रुप ऊपर कर कोई दिया। ऑपरेशन। ठीक है, ओके हो या गया। ठीक है। अच्छा, इसको सर इसके कंपोनेंट्स वगैरह बनाने, मतलब वो बताए थे आपने इसके अंदर के, वो भी साथ बताता चलूँ मैं कंपोनेंट्स बना कंपोनेंट के। बताया हुआ है, कंपोनेंट का पता है बच्चों को। ठीक है सर, मैं इसके अंदर एक और फीचर बताने लगा हूँ, कंपोनेंट बना के ना इसकी इसी को इसी जगह पे एनिमेट करना है, मतलब सिंगल स्क्रीन के ऊपर, अदर ठीक है, मतलब दूसरे आर्टबोर्ड पे जाने से पहले। अच्छा, फिर हम बता दें। इसको, या इसको कंपोनेंट बना के हम अच्छा बच्चों, इन्होंने कंपोनेंट राइट बन क्लिक करके कंपोनेंट बनाया, वरना आप वो डॉक्यूमेंट एसेट्स ओपन करके कंपोनेंट बना सकते हैं। इन्होंने राइट क्लिक करके उसको मेक कंपोनेंट कर दिया, ऐसे भी हो जाता है, वरना आप उधर
डॉक्यूमेंट एसेट्स में जाके, लाइब्रेरीज में जाके भी कंपोनेंट बना सकते हैं। अब ये कंपोनेंट बन गया, जाने दे आगे जाए। ठीक है जी। अब मैं इसको डिज़ाइन मोड में वापस आएँ क्योंकि मैंने कुछ इसमें चेंजिंग्स करनी है डिज़ाइन के हिसाब से। अच्छा, ये इसको कंपोनेंट बनाने के बाद ये इसकी डिफ़ॉल्ट स्टेट है वो इस तरीके से हमें शो हो रहा होगा। अगर हम यहाँ पे ये राइट साइड पे जो ऐड स्टेट करेंगे, एक न्यू स्टेट बनाते हैं, उस स्टेट का नाम मतलब रख देते हैं कुछ भी, मतलब रैंडम कुछ भी रख देते हैं, एंटर नंबर, एक न्यू स्टेट समझो बन गई है। अच्छा, अब ये जब स्टेट्स इस वाली स्टेट, कंपोनेंट्स की स्टेट्स बेटा राइट साइड पे, जब भी आप कोई कंपोनेंट बनाते हैं ना, तो राइट साइड पे जो आपकी प्रॉपर्टीज पैनल है उसमें कंपोनेंट की एक एक वो आ जाती है, एक सेक्शन कंपोनेंट का आ जाता है, और उसमें बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट स्टेट पे होता है। उस पे आप ऐड करके एक उसकी एक्स्ट्रा स्टेट क्रिएट कर सकते हैं। जब वो ये परफॉर्म करेंगे ना ऑपरेशन, फिर आपको समझ आएगी कि एक्स्ट्रा बनाई है। फिलहाल के लिए जस्ट आपने डिफॉल्ट स्टेट के साथ जो बटन लगा हुआ है प्लस का, उस पर क्लिक करके एक एक्स्ट्रा डाली और उसको कोई भी नाम दे दिया। अब वो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपको मकसद समझ आएगा कि क्यों स्टेट। ठीक है, बताएं। ठीक है, ओके। अच्छा, डिफॉल्ट स्टेट पे इसका व्यू इस तरीके से है। अब हमने जो न्यू स्टेट बनाई है, हम इसका व्यू थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको, जो मैंने एक मिनट जो मैंने ये न्यू स्टेट बनाई है उसके उसको वो सिलेक्ट हो, और उसके बाद मैंने इस पे इसके अंदर चेंजिंग करनी है। इसके अंदर चेंजिंग क्या करूँगा, मैं कोई रैंडम यहाँ पे नया नंबर लिख देता हूँ, मतलब कोई मैंने रैंडम नंबर लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब मैंने क्या करना है, इसको वापस डिफ़ॉल्ट स्टेट पे करके मैं प्रोटोटाइप वाले जो है पैनल उसके अंदर आऊँगा। प्रोटोटाइप वाले पैनल के अंदर आके मैं इस वाले के अंदर, जब यहाँ पे कोई बंदा आके माउस से क्लिक करेगा, इस वाले सेक्शन मतलब जो ये वाला है, इसके ऊपर ये जब टैप करेगा तो ये इसके ऊपर साइड पे ऑप्शंस आ रहे हैं, वो किस तरीके की आप इसके पे एनिमेशन या जो इसकी प्रोटोटाइप पे करना चाह रहे हो, मतलब टैप करने पे करना चाह रहे हो, ड्रैग पे करना चाह रहे हो, होवर के ऊपर है, कोई हम लोग जो हमारा कोई बटन प्रेस करें उसके साथ है, या वॉइस के साथ है, किसी भी तरह से हो सकता है। मैं फिलहाल इसको टैप के ऊपर कर रहा हूँ। जब हम इसके ऊपर टैप करेंगे, मतलब अगर हम मोबाइल के अंदर इसकी प्रोटोटाइप देख रहे हैं तो हम करें या जैसे भी, खैर। अच्छा, इसको टैब के ऊपर रखा है, और किस तरीके की मुझे एनिमेशन चाहिए, मतलब इसकी जो एक्शन है वो ट्रांजिशन हो। ट्रांजिशन मतलब होता है कि वो इंस्टेंटली, जैसे मतलब कोई नई चीज़ आके ओपन हो जाए। ऑटो एनिमेट होता है वो पुरानी चीज़ों को नई चीज़ों के साथ वो मर्ज करता हुआ ना, बड़ी प्यारी एक फ्लो सा बनाता है। अभी फिलहाल मैं इसको एक दो बार ट्रांजिशन पे रख रहा हूँ, मैं अब बाकी चीज़ें बाद में समझाता हूँ। अच्छा, ये मैंने इसको ट्रांजिशन के ऊपर रखा है, और ये डेस्टिनेशन जाएगा कहाँ पे, मतलब ये क्लिक करने के कौन सा ओपन ओपन हो, तो वो मैंने एक न्यू स्टेट बनाई थी एंटर नंबर के नाम से, उसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा। और इन वाले ऑप्शंस को एक दफ़ा रहने देंगे, बाद में देखेंगे इनको। तो ये हो गया, डिफ़ॉल्ट स्टेट के ऊपर मैंने ये प्रोटोटाइप लगाई है। अब मैं जो एंटर स्टेट है इसके ऊपर जाता हूँ। इसको इस वाली को सिलेक्ट करने के बाद जब मैं इस सारे ग्रुप को मैंने सेलेक्ट कर लिया, या इनर को भी कर सकते हैं, जैसे भी इनर को कर लेते हैं, बेशक वो पिछले के साथ मर्ज रहेगा। अच्छा, इसको जब हम लोग चलो मैं यहाँ इधर से नहीं करता, मैं दूसरी तरफ से करता हूँ। इस पे जब क्लिक करें तो मतलब टैप करें, ऑटो एनिमेट होता हुआ ये यहाँ पे दूसरी जो आर्ट बोर्ड्स हैं वो भी शो कर रहा होता है, तो ये टू वाले को जाके सिलेक्ट हो जाए। हम इसको यहाँ से यूँ ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। मैं अब ये एक तो मैंने ये तरीका बता दिया यहाँ से डेस्टिनेशन सेलेक्ट करने का। अब मैं एक और दूसरा तरीका बताता हूँ। इस पे इसको यूं पकड़ के हम जिस भी स्क्रीन के साथ मिलाना है ना, ये ऑप्शन सिर्फ आर्ट बोर्ड के लिए होता है। जब हम लोगों ने इनर स्टेट्स होती हैं उसको वहां अंदर से ही हमें डेस्टिनेशन सेलेक्ट करनी पड़ती है। अगर हमने किसी और आर्ट बोर्ड के ऊपर लेके जाना हो तो हम यूं ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ भी कर सकते हैं। ये मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको। सॉरी, एक मिनट। ये मैंने यहाँ पे, अच्छा, जब इसको प्ले करना है ना तो मेक श्योर कर लेना है कि हमारे यहाँ पे डिफॉल्ट स्टेट होनी चाहिए, जो न्यू स्टेट बनाई है वो ना हो, वो ना हो। अच्छा, अब ये मैंने ये डिफॉल्ट स्टेट के ऊपर है। अब मैं इसको प्ले करूंगा तो ये हमारी इस तरीके से शो हो रही है। तो जैसे ही इस जगह पे क्लिक किया वो हमारा दूसरा नंबर आ गया, और अब जब इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये अगली स्क्रीन के ऊपर आ गया। ये थोड़ा सा समझ आई इस वाले जो हो गया हमारा एक्शन सारा। अगर कोई इसमें इशू है तो वो थोड़ा सा बता सकते हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ।
रिपीट करेंगे तो समझ आ जाएगी। आपने करना क्या, आपने पहले जो है ना ये दोबारा से विल गो बैक, और अभी फिलहाल के लिए पहले आप सिंपली एक स्क्रीन से बटन पे क्लिक करके दूसरी स्क्रीन पे जाना बताएं। जब वो हो ओके ओके। जाएगा आप जो है ना हम्म। इनर कंपोनेंट के अंदर की जो स्टेट्स आपने चेंज वो बाद में बताइए, क्योंकि वो जरा कॉम्प्लिकेटेड है। पहले स्क्रीन की ठीक है। नेविगेशन समझ आती है बच्चों को कि एक सही स्क्रीन पे नेविगेट कर रहे हैं प्रोटोटाइप में, तो वो कैसे होगा। सिंपली ठीक। पहले वो स्टैब्लिश कर लें ताकि बच्चों को टेंशन का बेसिक मकसद समझ आते। जब वो हो गया फिर हम चले कंपोनेंट पे भी आ जाएंगे। चले सही है, मैं वो करता हूँ। अच्छा चलें, ये हमारा एक आर्ट बोर्ड है। हम इस वाले आर्ट बोर्ड के ऊपर, मैं इस वाले के जो पहले बनाया था मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अच्छा ये हमारा कुछ भी समझो जैसे नॉर्मली पहले था वैसे ही है। ये एक हमारी स्क्रीन है, हमने इस स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे मूव करना है। और वो किस जगह पे टैप करने से मूव करना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पे ये सारा हमारा बना हुआ है, मतलब प्रोटोटाइप हम लोगों ने इस वाले पैनल के अंदर होना है। और जो मैं एक स्टेट बनाई है पहले उसको भी खत्म कर दूँ फिलहाल स्टेट्स को ताकि। खत्म कर दो। बेटा जब आप प्रोटोटाइप पैनल पे जाते हैं तो कोई भी बटन, कोई भी ऐसी क्लिकेबल चीज जो आप बनी हुई है, कोई भी शेप, हर एक चीज के ऊपर जिस पे भी आप क्लिक करेंगे तो ये छोटा सा ब्लू एरो नजर आएगा। ये रिप्रेजेंट करता है कि आप इस पे क्लिक करके क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप इस एरो पे क्लिक करके इसका एरो जिधर भी ले जाके टच कर देंगे ना, जिस भी स्क्रीन के साथ जाके कनेक्ट कर देंगे, तो आपकी वो स्क्रीन की वायर उस स्क्रीन के साथ कनेक्ट हो जाएगी। एंड वेन एवर यू क्लिक बटन और दैट शेप जिसको आपने क्लिकेबल बना दिया था इस ब्लू एरो के साथ, उस पर क्लिक होते ही वो नेविगेट करके अगली स्क्रीन पे चली जाएगी। अब आप सिंपली इस पे क्लिक करके इसको साथ वाली स्क्रीन में कनेक्ट कर दें ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ताकि सही बेसिक सिंपल तो पता चले कि एक किसी या बटन पे क्लिक करके स्क्रीन पे जा सकते हैं। जस्ट डू इट। इसकी ठीक है। वायर को पकड़ के ये आगे हमने इस वायर को इसके साथ मिलाया है। अब ये हमसे पूछ रहा है कि आप इसका ट्रिगर मतलब किस तरह करना चाह रहे हो। अगर हम टैप पे भी कर सकते हैं, हम लोग इसको ड्रैग करके भी कर सकते हैं, हम लोग इसको कोई बटन प्रेस करके भी कर सकते हैं। वॉइस वाला अभी फीचर ये हमारे नॉर्मल लैपटॉप्स में नहीं आया, इसके लिए एक स्पेसिफिक हमें वो कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं वो पूछता है। लगानी पड़ेंगी, इसके कुछ फिर होगा। ट्रिगर्स हैं। पहला टैप का है, टैप हम्म। का मतलब है कि आप उस पर टच करें तो वो अगली स्क्रीन पे चला जाए। ड्रैग का मतलब पकड़ के ड्रैग करें तो अगली स्क्रीन पे चला जाए। तीसरा है कि कोई कीबोर्ड कीबोर्ड पे नंबर वगैरह प्रेस कीवर्ड। करें। ऑफ मोबाइल फोन ऑल टच स्क्रीन होते हैं, तो कीपैड वाला कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा वो यूजफुल है। टैप और ड्रैग ज्यादा यूज होता है, और सबसे ज्यादा टैप ही यूज हम्म। होता है कि क्लिक करके आप आगे चले जाएं। ड्रैग भी नहीं यूज होता। तो आप टैप को समझे फिलहाल के लिए। तो आपने इस पे क्लिक ठीक है। करके वो वायर निकाल दी, और साइड पे ट्रिगर की जगह, ट्रिगर का मतलब है कि किस एक्शन की बेसिस के ऊपर ये एक्शन परफॉर्म हो। हमने कहा टैप, जैसे ही आप उस पर टैप करें ये अगली स्क्रीन पे चला जाए। अभी और कोई भी प्रॉपर्टी को चेंज किए बगैर आप ऑन करके देखें जरा। ठीक है, ये मैंने इसके साथ मिला दिया। अब मैं इसको ऑन करता हूँ। ठीक है, अब आप ये जैसे अगली ही इस स्क्रीन पे पे आ क्लिक गया। करेंगे वो फौरन अगली स्क्रीन पे लेके चला गया। अब अगली स्क्रीन के ऊपर जो एरो लगा है ना, इस एरो से वो बैक भी जाए। फिलहाल हम एरो पे क्लिक करते कुछ भी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने वायर फिलहाल। लगाई, देखो कुछ भी ये नहीं मैं होगा। कर रहा हूँ, कुछ ठीक, भी नहीं हो रहा। तो अभी हम जाएंगे वापस, इसको प्रीव्यू को बंद करेंगे और उसके अंदर जाके इस एरो पे जाके क्लिक करके प्रोटोटाइप के अंदर ही, और एक वायर यहाँ से पिछली स्क्रीन के साथ कनेक्ट कर देंगे। करें जी। ये वायर पकड़ी हमने, ड्रैग एंड ड्रॉप करके पिछली स्क्रीन के साथ। अब अगेन पहली स्क्रीन पे जाके आप प्ले करें, इसको टैप ही रहने दें। पहली स्क्रीन पे जाके अच्छा। करें, सेकंड गो बैक टू फर्स्ट स्क्रीन। आपका जो आर्टबोर्ड सेलेक्ट होगा वही प्रीव्यू में आएगा। ठीक है, अभी फिलहाल ये प्रीव्यू में। अब आप नंबर पे क्लिक करेंगे तो ये चला जाएगा सेकंड स्क्रीन पे। जैसे ही आप ऊपर एरो करेंगे अब वो वापस फर्स्ट स्क्रीन पे लेके आ जाएगा। तो ये बेसिक सी नेविगेशन है जिसके लिए टाइपिंग यूज होती है। अब इस नेविगेशन के आगे मल्टीपल डिटेल्स है कि वो नेविगेशन होते हुए किस पे या किस एक्शन पे परफॉर्म हो नेविगेशन, और उस नेविगेशन पे क्या इफेक्ट्स हो, किस तरह मेट हो, वो किस तरह से फ्लो में आए, या फिर वो ट्रांजिशन के साथ आए, या वो एनिमेशन के साथ आए। ये सारी चीजें जो है ना ये फिर एनिमेशन में आ जाती हैं। ये सारी चीजें प्रोटोटाइपिंग की डिटेल में आ जाती हैं। बेसिक प्रोटोटाइपिंग यही है, हमने कोई 4 5 10 15 स्क्रीन बनाई, उनके बटन अपने उन स्क्रीन कर दिया कि इस बटन से इधर, इस बटन से इधर, फिर इसी तरह वापसी, इस बटन से इस पे वापस, इस बटन से वापस, इस तरह वापस। ठीक है, तो दिस इज फॉर द फ्लो ऑफ योर एप्लीकेशन। इस पूरे कॉन्सेप्ट को प्रोटोटाइपिंग कहा जाता है। यू आर कनेक्टिंग योर स्क्रीन विद ईच अदर, व्हेन यू आर मेकिंग बिटवीन स्क्रीन्स, नेविगेशन के ये वाली बटन किस स्क्रीन पे ले जाती है, वो वाला बटन वहां से किस स्क्रीन पे वापस लेके आता है, इसको प्रोटोटाइपिंग कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक प्रोटोटाइपिंग अंडरस्टैंडिंग है। इस पे अगर आपको समझ आ गई, सारे बच्चे थम्स अप कर। अब इस पे वन बाय वन जैसे जैसे हम मजीद डिस्कस करना शुरू करेंगे तो एक एक चीज थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेट होती जाएगी। सो वन स्टेप एट अ टाइम। अब आप तवज्जो से सुनेंगे कि आप इनकी ट्रिगर क्या है,
क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है, एनिमेशन क्या है, ये 4-5 चीजें हैं इसको समझ वाली। तो इस पूरे सिर्फ ये 5 चीजों को अगर आप समझ लें, ट्रिगर को, एक्शन को, डेस्टिनेशन को और एनिमेशन को, सिर्फ 4 चीजें, तो आपको प्रोटोटाइप की सारी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। जब आप इसको कर रहे होंगे फिर ऑब्वियसली इसमें कंपोनेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे, उनकी स्टेट्स भी इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। वो 2 चीजें एक्स्ट्रा है, कंपोनेंट्स उसकी स्टेट्स, उसके बाद इंटरेक्शन जिसमें आ जाता है कि किस बेस पे ट्रिगर होगा, एक्शन जिसमें आ जाता है कि किस एनिमेशन होगी, और उसके बाद डेस्टिनेशन के किस जगह पे जाएगा वो बाद में, एनिमेशन के अंदर उसकी टाइप ऑफ एनिमेशन क्या है, एक तो ट्रांजिशन और animation की स्पीड क्या है, एनिमेशन का फ्लो क्या है, ठीक है। तो ये वाली चीजें वन बाय वन आपको ध्यान रखनी है। यहाँ तक समझ आ गई? सारे बच्चे थम्स अप करते हैं। किसी बच्चे का सवाल है तो हैंड रेज करके सवाल पूछ सकता है अभी। 2 सवाल ले सकते हैं हम अगर जरूरत है तो, किसी बच्चे का सवाल है तो 2 बच्चों के सवाल लूंगा मैं, शोएब का और पलविशा का बस, ठीक है। शोएब, व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर मेरा ये सवाल है कि जैसे यहाँ पर एनिमेशन के लिए एरो सिलेक्ट करते हैं, जब एरो सिलेक्ट कर लिया, अगर फर्ज की गलत सिलेक्ट हो गया, मीन एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन जाना था और थर्ड स्क्रीन सिलेक्ट हो गई, अब वापस तो आना चाहता हूँ की तो प्रेस करें वो डिलीट हो, कैसे होगा? उस पे क्लिक करें, हाईलाइट हो जाएगा, डिलीट की प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे तो वो वायर डिलीट हो जाएगी। ओके सर, ठीक मैं है। इसके इस क्वेश्चन की एग्जांपल भी देके साथ बता देता हूँ किस तरीके से हमें जी इसको बता चेंज दें, करना है। जी बता दें। ओके, लेट्स सपोज हमने इस वाले को करके हमने इसको सिलेक्ट करना तो वो गलती से ये सिलेक्ट हो जाता है। अब तो हम उसको जब उठा के इसको वापस प्ले करें। करते हैं, हाँ जब हम इसको मतलब प्ले करते हैं तो वो आगे वाली स्क्रीन पे चला जाता है। तो अब हमने क्या करना है, बस सिंपली इस जो एरो जहाँ पे एंड हो रहा है इसको इसको वहां पकड़ना से है और उठा के जिसके वापस साथ करें। हमने करना था उसके साथ कर दो। यस, तो आप इसको मूव बैक भी कर सकते हैं या आप इसको ऑल टुगेदर डिलीट ही कर सकते हैं कीबोर्ड से, डिलीट की प्रेस या करके। इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। ओके ओके, वेरी गुड। अच्छा जी, पल आप भी बता दें व्हाट इज योर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। बेटा सवाल। सर मुझे ये पूछना है कि ये जो दरमियान में कनेक्ट हुई है वो वायर, ये कैसे कनेक्ट करते हैं? मुझे इसकी समझ नहीं आई। टॉप पे डिजाइन और प्रोटोटाइप, टॉप कॉर्नर में आपके विंडो है, प्रोटोटाइप की विंडो है, सेकंड विंडो इज प्रोटोटाइप। जब आप प्रोटोटाइप पे हैं तब आप जो डिजाइन में चेंजेस नहीं कर सकते। प्रोटोटाइप में आप किसी भी बटन पे, किसी भी शेप पे, किसी भी टेक्स्ट पे लाके क्लिक जैसे ही करते हैं तो वहां पे एक जी ब्लू सर। एरो शो हो जाता है। उस ब्लू एरो को ड्रैग एंड ड्रॉप करके किस मर्जी स्क्रीन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इसको प्रोटोटाइपिंग कहते हैं। ठीक है सर। तो ओके, सर एक सेकंड, मैंने आपको दोबारा अनम्यूट किया, दोबारा पूछे। मैं ये कह रही हूँ जो प्रोटोटाइप में जाके फिर कनेक्ट करना है। जी बिल्कुल, बिल्कुल नॉर्मली ये डिजाइन मोड में हम लोग सब कुछ बनाते हैं, जब डिजाइन हमने में जी जिस चीज प्रोटोटाइपिंग पे करनी क्लिक है तो करेंगे तो ये चीज प्रॉपर्ली ऑप्शन है प्रोटोटाइप का। यस परफेक्ट। सो पलवशा का क्वेश्चन आंसर हो गया, मैं म्यूट करके लोअर हैंड कर रहा हूँ। रुकैया, तो सवाल मैंने लेना नहीं था थर्ड, लेकिन क्विकली पूछ लें सवाल, फिर हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा है, डिस्कस करनी है सारी। जी अच्छा सर। सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं वन हैंडेड हूँ असल में। जूम इन और जूम आउट का वो होता है ना कि जो है ना माइनस साइन के थ्रू और उसके साथ दो कीज इकट्ठे होती है। कोई और शॉर्ट वो नहीं है कि इनको अगर अगर जूम आप इन और जूम। अगर बेटा आप लैपटॉप है ना, तो अगर आपके लैपटॉप का माउस पैड सपोर्ट करता है तो आप अपनी 2 उंगलियों के साथ उस स्क्रीन पे पिंच टू जूम कर सकते हैं, जैसे आप मोबाइल की स्क्रीन पे पिंच, उससे आपकी स्क्रीन जूम इन जूम आउट। और जूम आउट कैसे होगा सर? पिंच आउट के साथ, जैसे आप मोबाइल पे पिक्चर को नहीं जूम इन करते 2 उंगलियों के साथ, जूम इन कर जी लिया, जूम आउट कर जी। लिया, आपने माउस पैड के ऊपर अपनी स्क्रीन को जूम इन जूम आउट करना है, ये वन हैंडेड ऑपरेशन। टच स्क्रीन नहीं है? नहीं, लैपटॉप के माउस पैड के ऊपर, माउस पैड के ऊपर, स्क्रीन पे नहीं, माउस पैड पे। माउस पैड है आपके लैपटॉप में? आई कांट हियर यू। आपके लैपटॉप में माउस पैड है? जी सर, माउस पैड है 2 बटन वाला। 2 बटन वाला, उसके ऊपर जो पैड है ना उसके ऊपर जरा 2 उंगलियों के साथ आप जूम कहते हैं ना, पिंच टू जूम, उसके साथ भी जूम हो जाती है एक्सटी की स्क्रीन। अच्छा सर, मैं ट्राई करूंगी सर। वरना इवन जो कंट्रोल प्लस और प्लस वाला ऑपरेशन है ये भी वन हैंडेड ऑपरेशन है, इसके लिए भी 2 हाथ नहीं चाहिए। सर थोड़ा दूर हो जाता है उंगलियों का। बेटा फिर आपके
इनका कीबोर्ड इज, इसके अंदर के ये कंट्रोल और प्लस माइनस बड़े क्लोज क्लोज हैं। आप राइट साइड वाला कंट्रोल यूज करें ना बेटा, लेफ्ट साइड वाला ना यूज करें। देयर इज अ ओके कंट्रोल ऑन राइट साइड एज वेल, जो आपकी एरो कीज के साथ है कंट्रोल। जी सर। ये जो बच्चा हंस रहा है इसको तो क्लास से निकाल, बदतमीज। कौन सा बच्चा ये अभी जो लास्ट रिएक्शन किसने भेजा है? रिएक्शन का ना कोई रिकॉर्ड होना चाहिए। सो इनसेंसिटिव ऑफ यू, पढ़े लिखे जाहिल। चले जैन आप कंटिन्यू करें। उन्होंने कहा है कि मैं वन हैंडेड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती हूँ, डबल हैंडेड ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकती। व्हाट इज सो फनी अबाउट दिस, जो कि आपको हंसी आना शुरू होगी। चले जैन आप कंटिन्यू करें बेटा। ओके। अच्छा सर, ये सिंपल जो प्रोटोटाइपिंग के अंदर हमने वो तो किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके या किसी लेयर को सिलेक्ट करके हमने किया है। हम पूरे के पूरे आर्ट बोर्ड के साथ भी कर सकते हैं। लाइक हमने ये जो ऊपर आर्ट बोर्ड का जहाँ पे नेम लिखा होता है उस पर क्लिक करेंगे अगर हम, तो ये समझो ये सारा एरिया हमारा सिलेक्ट हो गया है। जो जो एरिया मतलब सिलेक्ट होता है उसके गिर्द ये ब्लू लाइन सी आ जाती है। इसके ये एरो पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास आर्ट बोर्ड के साथ कुछ ऑप्शंस मजीद होते हैं। अगर हम लोग कोई लेयर को करते हैं तो कुछ ऑप्शंस हमारे पास ये ट्रिगर वाले कम होते हैं। अगर हम पूरा आर्टवर्क करेंगे तो हमारे पास कुछ ट्रिगर ऑप्शंस ज़्यादा हो जाते हैं, जिसमें ये टाइम का मेन है कि हम टाइम फ्रेम के साथ, जिस तरीके से अक्सर हम देखते हैं कि कोई एप्लीकेशन है उसके स्टार्ट में जो स्क्रीन्स 2-3 होती हैं, वो ऑटो खुद ही मतलब थोड़ी देर के बाद वो मूव कर रही होती हैं, तो ये उसके लिए ये फीचर यूज होता है। यस, ये तो जनरली इसको वेलकम स्क्रीन डालते हैं ना, स्प्लैश स्क्रीन जिसे कहते हैं, उस पे स्प्लैश जनरली स्क्रीन। टाइम ट्रिगर उसकी स्क्रीन को, फर्स्ट स्क्रीन को स्प्लैश वाली को कनेक्ट करके दूसरी स्क्रीन के साथ। स्प्लैश स्क्रीन होती है जैसा कि आप फाइवर ऑन कर, फाइवर का लोगो आता है फर्स्ट स्क्रीन पे और थोड़ी देर बाद चला जाता है, आप वेलकम उस पे डिफॉल्ट डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। इसी तरह यूट्यूब ओपन करते हैं तो हल्का सा यूट्यूब का लोगो आके आप यूट्यूब की ऐप खुल जाती है। इसी तरह आप ऐप खोलते हैं तो एक शुरू में थोड़ा सा स्प्लैश आता है किसी भी चीज का, उसको स्प्लैश स्क्रीन कहते हैं। ठीक है, वो बेसिक सी स्क्रीन होती है, उसमें जनरली सिर्फ लोगो प्लेस किया जाता है। ठीक है, और उसके ऊपर जनरली ये ट्रिगर लगाया जाता है सिर्फ शो करवाने के लिए कि ये स्क्रीन सिर्फ लोड होगी और 3 सेकंड्स के बाद जो है ना नेक्स्ट स्क्रीन पे चला जाएगा। तो आप वो सिंपली पूरे आर्टवर्क को सिलेक्ट करके उसकी वायर सेकंड स्क्रीन के साथ कनेक्ट करते हैं और उसके बाद आप ट्रिगर में से जाके लगा देते हैं टाइम का ट्रिगर, और वहां पे बता देते हैं कि जी ये 2 सेकंड खुलेगा या 3 सेकंड के लिए खुलेगा। उतने सेकंड्स के मैं बाद वो इनको ऑटोमेटिकली चला जाता है। मैं ये एक छोटा सा बना के भी दिखा देता हूँ जल्दी इसको जल्दी आप से। एक दफा वो टाइम ट्रिगर लगा के दिखा दें, ये स्प्लैश मतलब ही मैं बना दें आपसे। लेट्स से ये ऐसे दिस इज समझिए योर, कि भाई ये स्प्लैश स्क्रीन है आपकी। सही है, लोगों मान की लेते तरह हैं कोई इसको। मसला नहीं। ठीक है। ओके हो गया, ये स्प्लैश सो स्क्रीन आपकी। इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे प्रोटोटाइप में जाके ये इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे ट्रिगर में टाइम का ऑप्शन देते हैं कितने सेकंड के लिए डिले करें। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 3 सेकंड के लिए। 3 सेकंड के लिए डिले कर दो ताकि पता चल जाए। डन है। ठीक है, तो ये डेस्टिनेशन नीचे सेलेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली क्योंकि मैंने वहां से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया था, इसने यहाँ पे आर्ट सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ प्ले। तो जैसे ही प्ले प्ले करेंगे तो करेंगे ये आपका मेरी 3 सेकंड। हाँ जी, 1 2 3, चलो जाओ भाई। ये क्या हो गया है? एक से वापस जाओ मेरे ख्याल में। इसको बंद करो। ऑटो एनिमेट टाइम 3 डेस्टिनेशन, सेकंड। ड्यूरेशन 0.3 सेकंड। इस पे कोई और ट्रिगर तो नहीं लगा हुआ किसी भी बटन वगैरह पे या किसी भी चीज पे? नहीं, टाइम ट्रैकिंग के साथ आपने किया है, दोबारा करके देखते हैं। डिले पे जरा ड्रॉप डाउन खोलना, डिले का ड्रॉप डाउन खोलना। ये हो जीरो गया, पॉइंट थ्री सेकंड हाँ हो गया। हो गया, हो गया। वो कभी कभी लोड ये में देखिए टाइम ले जाता है इससे। ऑटोमेटिकली अगली स्क्रीन पे चला गया। अब जरा पीछे जाए। अब एक खूबसूरत चीज आपने नोट करनी है, बंद करके दोबारा चलाएं। एक खूबसूरत चीज आपने ये नोट करनी है कि वो एनिमेशन किस तरह से हो रही है। ठीक है, हमने सिंपली एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे मूव कर प्ले करें। ट्रिगर कभी प्ले होता है कभी नहीं होता, ये क्या है आपके सॉफ्टवेयर का इशू है? वापस जाओ जरा दोबारा। इसको इसको 2 1 सेकंड सेकंड्स करो में ले जरा, जाते हैं। इसको 1 सेकंड करो।
हाँ, अब प्ले करो जरा। बाकी बाकी सेटिंग सेम सेम रहने दो। 1 सेकंड मींस 10 सेकंड हमारा, नहीं ये नहीं क्योंकि ये मिली शायद सेकंड्स के अंदर कोई सॉफ्टवेयर का ये भी शायद आपके कोई इशू आ सॉफ्टवेयर रहा का है इशू मेरे। है। पर कल मैं जो चीज बना था, आपने ये देखा कि ये जो जब ये सेकंड स्क्रीन आई बच्चों, तो नीचे से ग्रीन टैक्सी वाला जो ग्रीन है ना, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ था। तो वो जो प्रॉपर्टी ना, वो एनिमेशन की पावर है इसकी एक्सडी की, कि वो ऑटोमेटिकली सेंस कर रहा है। ऑटो एनिमेट सेलेक्ट हुआ है ना, तो ऑटोमेटिकली सेंस कर रहा है कि व्हाट इज द बेस्ट ऑफ फ्लो दैट आई कैन शो ऑन दिस, ठीक है। और उसके अंदर वो ईज एन लगा हुआ है, ठीक है। तो उसकी बेसिस के ऊपर आपका पीछे जरा जाके सेटिंग्स पे जरा दिखाएं कि जो एनिमेशन की ये लिखा है, ऑटो एनिमेट में ईज इन लगा, ईज आउट लगा हुआ है, ठीक है। ईज आउट 0.3 सेकंड, इस तरह आप चेंज करें ईज आउट की जगह। अच्छा, ये आप वन बाय वन ये सारे बता देंगे, ये वन बाय वन सारे बता देंगे व्हाट डू दीज डू। ओके मैं ऊपर ये इसको टाइम की जगह एक दफा ना टैब पे करता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा इशू में वगैरह करते आ हैं रहा है ताकि ना। एनिमेशन के इनको समझ आ जाए। हाँ हम्म, एग्जैक्टली, टाइम पे जाना है। ठीक है। तो ये ईज इन ईज आउट इतने ज्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है। हाँ, बेसिकली ये स्नैप या बाउंस वगैरह के ऊपर ज्यादा हमें फर्क नजर आएगा, इनमें तो इतना ज्यादा उसके लिए फर्क फिर नहीं एक होता ईज एग्जाम्पल इन आउट में। इसी पे बताना है। अगर तो कोई और एग्जाम्पल है तो फिर उसी पे बता देना इसको। ठीक है इसको एक बार बाउंस पे रख के मैं बताता हूँ मैं। ये मैंने बाउंस पे रखा है और इसको प्ले करते हैं अब। मतलब बाउंस जिस तरीके से बॉल होता है ना, तो ये बाउंस हुआ था हल्का सा। तो असल में उसकी दोबारा ड्यूरेशन चलाता बड़ी हूँ कम है, तो फौरन से हो जाता, पता नहीं चलता। ड्यूरेशन को आप इसको। थोड़ा बढ़ा दें अगर, तो 1 वन सेकंड सेकेंड आप ये देखिए बाउंस हो ये भी गया बाउंस। वापस। तो बाउंस इज बैक, ये वो एनिमेशन की टाइप है, ठीक है। तो एक दफा बाउंस किया, उसका ड्यूरेशन बहुत कम था 0.3, तो वो बहुत जल्दी हो रहा था, हमें नजर नहीं आ रहा था। अब हमें स्लो में नजर आया है। तो इसी तरह आप इसको सारी मजीद ट्राई 2 करके सेकंड करके देखें दिखाते हैं। क्या होता है। इंटरेस्टिंग। ये एक बाउंसी सा इफेक्ट। हाँ, ये बाकी सारी चीजें सर इसका जो सा है ना, ये मुख्तलिफ चीजों के साथ साथ अलग अलग से होते हैं इनका सारा। तो यस, ये तो ऑब्वियसली अच्छा प्रैक्टिस की बात है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे यहाँ उतनी समझ प्रैक्टिस आ पे जाएगी। इसके बाद ये समझो हमने इसको ये लगा दिया। अब इसको हम अगले के साथ कनेक्ट करते हैं। अच्छा मैं एक और दिखाता हूँ। ये यहाँ पे हम लोगों ने लगाया था इसके ऊपर टैब का। अगर हम सर इसको हम्म, टैब के ऊपर यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है प्रीवियस आर्टबोर्ड का। हम्म, अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं ना, तो प्रीवियस आर्टबोर्ड वाला इसका भी वही फीचर होगा जो हम लोगों ने वहाँ पे उसको पीछे बैक पे कनेक्ट किया था ना। मैं एक बार चला के दोबारा दिखाता हूँ, बताता हूँ इसको। जैसे हम लोग किसी स्क्रीन पे गए और वहां पे हम लोगों ने इस तरह का कोई बैक एरो का ऑप्शन देखा, जब हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जिस स्क्रीन से हम लोग उस स्क्रीन पे गए हैं ना, वो उस स्क्रीन के ऊपर तो ले फिर जाएगा। वापस चल मैं जाएगा या क्योंकि आप इसकी एक और एनिमेशन एग्जांपल में दिखाता हूँ जाके। मैं। हाँ। हम्म हम्म, समझो मिसाल के तौर पे इसके साथ भी इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। इसके साथ तो कनेक्ट है ही है, और इसके साथ भी एक दफा कनेक्ट करके ना मैं दिखा देता हूँ ये। मिसाल के तौर पे मैं इस वाली स्क्रीन से उस पे गया हूँ मैं। अब मैं ये करूंगा तो ये वापस उसी स्क्रीन पे आएगा जिस स्क्रीन से गया था। वेरी अब मैं गुड। इसको इस वाली स्क्रीन से चला के दिखाता हूँ, ये इसी के साथ होगा। या मिसाल के तौर पे इस वाले से करता हूँ। इसके ऊपर तो मैंने कोई ऑप्शन लगाया ही नहीं था उसका। अच्छा लगाया था, ओके और इससे करने से वापस उस पे आ गया। सही है, प्रीवियस आउटपुट मेक सेंस कि वो एक, हम्म अगर अगले पे आप जाएंगे तो वो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली उससे उसको बैक भी जाएगा, अगर आपने प्रीवियस आउटपुट प्रीवियस सेलेक्ट नहीं तो फिर आपको या ऑब्वियसली मैनुअली। सही है। अब इसके ऊपर मैं एक और इस वाले को करता हूँ एक दफा मैं खत्म। अब मैं ट्रिगर का एक और ऑप्शन बताता हूँ। अभी हम टैब पे कर रहे थे, अब हम इसको ड्रैग से करते हैं। और इसके ऊपर प्रीवियस का ही लगा हुआ है, ठीक है। इसको प्ले करते हैं। पहले हम किसी जगह पे टैप करते थे, अब टैप से नहीं हो रहा। जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो उस पे जाएगा। क्लिक करके ड्रैग किया फिर गया हूँ। वेरी गुड। ये ड्रैग से उस पे जा रहा है। अब हम इसका एक और ऑप्शन देख लेते हैं टाइम वाला। तो वो कुछ इशू की वजह से देख लेते हैं, शायद आप चल जाए इस स्क्रीन पे।
इसको टाइम के लिए हमें पूरा आउटपुट सेलेक्ट करना पड़ेगा। सर आपने क्या बोला? टाइम वाला मैंने कहा उसका यूजेज भी बड़ा रेयर है, इट्स ओनली यूज्ड फॉर जनरली स्प्लैश स्क्रीन्स। स्प्लैश स्क्रीन्स के लिए होता है। उसके अलावा तो जनरली यूज भी नहीं होता उतना। ये असल में क्रैक के मसले हैं, मेरे सॉफ्टवेयर पे कभी मसला नहीं हुआ ये वाला, मेरा पेड है, छोटे मोटे मसले क्रैक हैं। क्रैक का ही मसला आ रहा है। नहीं टाइम वाला नहीं चल रहा फिलहाल। तो आपको समझ आ रही है कि टाइम का ट्रिगर इज जनरली फॉर मतलब एनिमेशन बगैर किसी बटन दबाए, बगैर कोई टैप किए, बगैर कोई ड्रैग किए, बेस्ड ऑन द टाइम, उस टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगी, होनी चाहिए आइडियली। अगर नहीं हो रही तो फिर सॉफ्टवेयर का इशू है। तो अब ये एक कीपैड वाला ऑप्शन देते हैं ट्रिगर का। इसमें कोई भी की, मिसाल के तौर पे मैं ये इस साइड वाली जो नहीं है ये, अब आपकी प्रोटोटाइप में तो समझ आ जाएगी ऑब्वियसली, प्रीव्यू में क्योंकि आप कीबोर्ड से की प्रेस कर लोगे, लेकिन जब आप ये किसी फोन पे करोगे तो फोन पे तो कीज होती नहीं आजकल, फोन्स तो कीलेस है वैसे नहीं होती। तो या वो मैं वैसे जनरली उनको थोड़ा सा वो समझा रहा था कि की वाला, ये किसी क्लाइंट को कभी भी नहीं चाहिए। मुझे आज तक किसी क्लाइंट ने नहीं कहा कि की के ऊपर कोई ट्रिगर लगा के दूं, या ऐसे है मुझे भी फिर आज भी तक बता कभी दें किसी आपका मकसद है, प्रेस अ की टू असाइन इट। ने। आपने एरो ठीक की है, आपने लगा दी यहाँ पे, एरो राइट। ये इस साइड वाला मतलब राइट एरो वाला जो ऑप्शन है। हाँ, जैसे ही अब आप जब मैं कीबोर्ड पे इसके ऊपर जाके राइट एरो वो करेंगे, उस पे आ गया। वो ट्रिगर होके अगली स्क्रीन पे चला जाएगा। वेरी गुड। सही है, ये ट्रिगर्स के ऑप्शन तकरीबन सारे ही हो गए। वॉइस वाला ये आम इस पे यूज नहीं होता, तो इस पे चलता ही नहीं है। ये तो वैसे ही इसके वॉइस बाद यूआई अभी फ्यूचर की चीज है। वॉइस यूआई जनरली बच्चों क्या को थोड़ा सा आइडिया देता है ना। वॉइस यूआई ये होता है कि ऐसी स्क्रीन जिनको हाथ के साथ यूज ही नहीं करना, आपने वॉइस कमांड्स पे यूज करना है। इसके लिए बहुत एक्स्ट्रा किस्म की परमिशंस चाहिए, और मोबाइल हर टाइम आपका मोबाइल का माइक ऑन रहता है। वो जब आप और जनरली ये बनाई जाती है स्क्रीन इस तरह की एप्लीकेशंस फॉर ब्लाइंड भी, जिनको जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, जिनको ऑडियो की असिस्टेंस चाहिए होती है, या फिर जो कि इलिटरेट होते हैं, ऐसे लोग। इस तरह के यूआई ऐसे लोगों के लिए बनाए जाते हैं जिनको यूज नहीं करना आता टाइपिंग, या जिनको टच कंट्रोल नहीं करना आती, वो फिर वॉइस कमांड पे कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये मेरे पास तो आज तक मेरे पूरे करियर में कभी किसी ने वॉइस कंट्रोल्ड इंटरेक्शन नहीं ऐड करवाए। मेरे ख्याल में जैन से भी नहीं कभी किसी ने करवाए होंगे, लेकिन नहीं और सर, ये कभी किसी ने नहीं आपके किया। क्रैक के वो जो एल्गोरिदम है पूरी की पूरी, वो उसका डेटा आपके पास होना चाहिए, उसकी बेसिस के ऊपर फिर आप ये जजमेंट कर सकते हैं। तो इसको फिलहाल आप ना ट्राई कीजिएगा। फिलहाल पहला टैप का, जिसका मतलब है क्लिक करके, या टैप का मतलब है कि उसको, तीसरा है किसी की वाला, चौथा किसी की बेसिस पे भी कर सकते हैं टाइम। अगर नहीं समझ आई तो यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं। अगर समझ आ गई तो थम्स अप कर दें सारे बच्चे, नहीं समझ आई तो सवाल पूछ। नहीं नहीं पूछा सवाल, आप वापस चले जाएं एक्सटी पे, ठीक है। सवाल अगर होगा तो मैं आपको बता दूं, यू कैन गो बैक टू एक्सटी। ओके अच्छा, इसके परफेक्ट। बाद अब हमारे पास ऑप्शन आता है मतलब टैब के ऊपर ही देखते हैं किस किस्म की ट्रांजिशन हम लोग कराना चाह रहे हैं, एक्शन या जो। एक तो अभी तक हम लोगों ने ऑटो एनिमेट को देखा है, ठीक है। और अब हम देखते हैं इसको ट्रांजिशन के ऊपर। इसको 1 पे ही रखने देते हैं। तो मिसाल के तौर पे इसके ऊपर मैं टैप करूंगा, तो पहले हम लोग ऑटो एनिमेट के साथ देख रहे थे कि वो बड़ा एक फ्लो के साथ मूव करता हुआ ना, हर चीज हमें नजर आ रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता जा रही है जो भी है। छोटा सा अब काम है हम ना, आप ये इसको करो, आप जो सेकंड स्क्रीन पे आपका ना ग्रीन टैक्सी, सेकंड थर्ड स्क्रीन पे इसका कलर चेंज कर दो ताकि एनिमेशन ठीक से समझ आए। ग्रीन की बजाय इसको मेक इट मे बी रेड। ओके एक स्क्रीन का सिर्फ कलर चेंज कर दो ताकि उस पे एनिमेशन फिर करके दिखाओ, ताकि बच्चों को क्लियरली नजर आए कि हाउ 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 इज द एनिमेशन वर्किंग। यस परफेक्ट, पता तो चले ना स्क्रीन चेंज हुई है। और दो कोई क्लियरली डिफरेंट स्क्रीन लो ताकि उनको ट्रांजिट हाँ होते हुए पता चले, फिर उसके ऊपर परफॉर्म करो। बाकी सारी वायर्स को एक दफा चाहे डिलीट कर दो चाहे इग्नोर कर दो, साइड पे दो स्क्रीन क्लियर रख कर लो, देते हैं। और सिर्फ उस पे ये टाइप्स बताओ इसकी, एक्शंस की।
ठीक है, इन्हीं दोनों को एक दफ़ा मैं नीचे ले जाता हूँ। कॉपी बनानी पड़ेगी आपको 1 बाय 1। यस, ओके, परफेक्ट। तो इसको भी एक दफ़ा मैं कर देता हूँ। हाँ, इसके वायर साइज और ताकि जो है ना सिर्फ बेसिक वो समझ आए, अभी टाइप की समझ आए। एक दफ़ा मैं इसको सर वैसे एक दफ़ा ना मैं ख़त्म कर रहा हूँ इसे। ठीक है, ठीक है। चलिए मैं इसको ज़रा समझाता हूँ कि किस तरीके से। अब यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले देखा था, दोबारा एक ऑटो एनिमेट को दोबारा एक दफ़ा मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ मैं। हाँ, जैसे मतलब इस वाले पे कोई क्लिक करेगा तो इसके साथ कनेक्ट हो रहा है ये क्या। अच्छा एक मिनट, ये भी कंपोनेंट से मैं पहले प्रैक्टिस के लिए ना एक दफ़ा कंपोनेंट बनाया था मैंने, ख़त्म कर रहा हूँ इसे। मैं इसको कंपोनेंट भी शुरू कर। ओके, अच्छा ये ग्रुप है हमारे पास। जब मैं इसके ऊपर कोई क्लिक करे तो ये इसके ऊपर चला जाए। टैप करने पे सबसे पहले ऑटो एनिमेट दिखाता हूँ। टाइम थोड़ा सा बढ़ाता हूँ ताकि सही फ्लो नज़र आएगा हमें। यस, तो अब इसको करता हूँ एक दफ़ा प्ले। जैसे कोई क्लिक करेगा तो वो किस फ्लो मतलब जोन से है वो ऑटो एनिमेट होता हुआ जा रहा है। कलर भी चेंज हो रहा है हमें नज़र आ रहा है, और वो स्लाइड भी करता हुआ हमें ना नज़र आ रहा है, क्योंकि ये ऑटो एनिमेट का फीचर था। अब मैं इसका कर देता हूँ चेंज ऑटो एनिमेट से ट्रांजिशन के ऊपर। तो अब मैं इसको दोबारा प्ले करता हूँ। क्योंकि टाइम सर ये काफ़ी नीचे बढ़ा हुआ है इसलिए ऐसा हुआ है। टाइम को करते हैं थोड़ा। अब जो पीछे वाला था उसमें वो एक फ्लो नीचे से ऊपर को जा रहा था, इसलिए वो जो सा है वो हमें बेहतरीन एक एनिमेशन नज़र आई थी उसके अंदर। इसके अंदर बस वो बैक साइड पे कलर, क्योंकि वो वाला डल हो रहा है और नीचे वाला ऊपर है, इसलिए कलर्स में हमें हल्की सी एनिमेशन लग रही है, लेकिन वो बेसिकली एनिमेशन है नहीं, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ है इसके अंदर 1 सेकेंड। तो इसलिए हमें थोड़ा सा वो फील हो रहा है कि 1 सेकेंड पूरा लग रहा है उसको चेंज होने में। अगर ये टाइम नॉर्मली ट्रांजिशन के अंदर 0 सेकेंड होता है, कोई भी टाइम नहीं होता, तो वो बिल्कुल इंस्टेंटली सब चीज़ें परफॉर्म होती हैं। तो इसके बाद ये हमारे पास ट्रांजिशन भी हो गया। ओवरले का बताता हूँ मैं सर। ओवरले के लिए मैं कोई और स्क्रीन लेता हूँ मैं। यहाँ तक बच्चों को समझ आ गई है? किसी बच्चे का सवाल है तो हैंड रेज कर सकते हैं। अच्छा, फैसल हमीद ने हैंड रेज किया हुआ है, फैसल का क्वेश्चन ले लो जी। फैसल, जी सर, अस्सलाम वालेकुम। बेटा। अच्छा सर, ये तो मुझे समझ आ गई कि हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में शिफ्ट होते हैं, उसके लिए फिर इस तरह से हम करेक्टर लगाते हैं और फिर वो स्क्रीन से स्क्रीन हम शिफ्ट हो जाते हैं। अगर हमने यस स्क्रीन से किसी भी पॉइंट पे या खास तौर पे कैमरा का ऑप्शन अगर सेलेक्ट करा हो, जो कि फ़ोन का अपना फंक्शन होता है, वो कैसे सेलेक्ट करेंगे? बेटा, वो डेवलपमेंट का काम है कि किसी बटन पे क्लिक करके कैमरा कैसे चलेगा। डेवलपर का काम है। आप उसका सिर्फ एक स्क्रीन बना दें, उस पे कैमरे का आइकन लगा दें, उस पे पीछे ब्लैक स्क्रीन लगा दें जो रिप्रेजेंट करती है कि ये कैमरा है। आप उस बटन से ट्रिगर करके वो स्क्रीन पे ले जाएं। दैट्स व्हाट यू कैन। लेकिन ट्रिगरिंग अ ठीक है, फोन्स फंक्शन इज अ डेवलपर्स जॉब, इट्स नॉट योर जॉब। ठीक हो ये एक थोड़ी ठीक है। पिक्चर इसकी देखेंगे। कुछ भी आप कर रहे हैं ये सिर्फ डेमो है। ये है एक डमी के आपकी स्क्रीन इस तरह से आइडियली परफॉर्म करेगी। ये सिर्फ डेवलपर को आइडिया देने के लिए। ये मतलब नहीं कि ये जब स्क्रीन ये एप्लीकेशन बन के ऐप स्टोर पे डलेगी, जो आपने बना ली अब ये ऐप स्टोर पे डालने के लिए रेडी हो गई। नो, ये आपने सिर्फ डिजाइन और डेमो बनाया है। इस डिजाइन और डेमो को बैठ के डेवलपर कोड करेगा। ये सारे इंटरेक्शंस भी डेवलपर अलहदा से ऐड करेगा। ये सिर्फ उसको बताने के लिए कि इंटरेक्शन किस तरह से होंगे, एनिमेशन किस तरह से होगी। ये सारी एनिमेशन उसने कोड करनी है। आपने तो सिर्फ ठीक हो की है। के अंदर ये एक्चुअल फंक्शनैलिटी नहीं है। अगर ईमेल अब आप कहें कि बटन से ईमेल होगी तो वो सेंड करना हमारा काम नहीं है। हमने सिर्फ शो करवा दिया कि ये बटन सेंड कर, और ये ईमेल का लिखने का टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, या फिर ये कैमरे का बटन है और इससे कैमरा खुलता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने एक्चुअल कैमरा खोल के भी दिखाना है और एप्लीकेशन रनिंग दिखानी है। नो, दिस इज जस्ट अ हम्म। डमी। तो ये डमी है और ठीक है। उसकी प्रोटोटाइपिंग आप कर रहे जी हैं सर, लैपटॉप जी सर, ठीक। थैंक यू सर। में। ले जी, किसी और बच्चे का है? अगर नहीं तो फिर विल लेट जैन कंटिन्यू। ठीक है, नहीं है किसी का क्वेश्चन, आप कंटिन्यू कर सकते हैं।
ओके, तो अभी तक हम लोगों ने दो देख ली थी, ट्रांजिशन देख ली थी और ऑटो एनिमेट देख लिया था। अब हम देखते हैं ओवरले। तो ओवरले के लिए मैं उस स्क्रीन से हटके एक और स्क्रीन पे आया हूँ जो एक रियल टाइम एग्जांपल के तौर पे हमें नजर आएगा। यहाँ पे मिसाल के तौर पे कोई बंदा है, वो मतलब अपने किसी पेज के होम स्क्रीन के ऊपर होता है और वो क्लिक करता है, एक चीज साइड से उसके ऊपर आ रही होती है या एक पॉपअप शो हो रहा होता है। मैं ये सारी चीजें ना वो वाली आपको यहाँ पे इसके अंदर करके दिखाता हूँ। इसके ऊपर कोई बंदा मिसाल के तौर पे क्लिक करता है, एक अपनी एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पे है, इस पे क्लिक करके वो इस पे चला जाएगा। इसको मुझे पहले आउटपुट सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसको मुझे मतलब उसके लिए आउटपुट होना जरूरी है। ये ना पहले मैंने नहीं सेलेक्ट किया था। जो बच्चे पूछते थे कि सर नेविगेशन मेन्यू कहाँ से खुलेगा, नेविगेशन मेन्यू वाली ये साइंस बताने लगे हैं कि आप किसी बटन पे क्लिक करें और उससे नेविगेशन मेन्यू आपकी स्क्रीन पे आ जाए। लेफ्ट साइड से जो मेन्यू खुलता है, जैसे बर्गर मेन्यू भी कहते हैं, आप कोई बर्गर बटन लगाए ना यहाँ पे, बर्गर मेन्यू को बटन लगाए, उससे खोल, चले मैं वो लगा देता हूँ। तो फिर ज्यादा जरा क्लेरिफिकेशन मिल जाएगी। ये वाली इसको नीचे ले आइए आप, इन सारे मेन्यूज को। यस, परफेक्ट। टॉप पे आपके बर्गर बटन लगा लें जिससे मेन्यू पॉपअप हो। फर्ज कर लें कि हैमबर्गर मेन्यू है, डिजाइन में थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बनाया ये, ठीक है। ये समझो मेरे पास एक हैमबर्गर कोई भी ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई बंदा क्लिक करता है तो उसको ये चीज़ दिखानी है। वो किस तरह से, मैं उसकी एक अब वो प्रोटोटाइप बनाता हूँ। इस पे क्लिक करने से ये वाली स्क्रीन आ रही है और ये मैंने ओवरले रखा है टैप करने पे, ठीक है। टैप करने पे ओवरले रखा है। अब ये आगे बता रहा है कि आपने ओवरले के अंदर मुख्तलिफ आ जाती हैं ओवरले की, ओवरले में होती ही एनिमेशंस हैं, वो किस तरह से करना चाह रहे हो। एक होता है नन, वो बस इंस्टेंटली इसके ऊपर आकर यहाँ पे लग जाएगा। फिर एक होता है डिसॉल्व। मैं दो सारी चीजें करके दिखाता हूँ आपको। मैं ये समझो मैंने इस टाइम नन रखी हुई है, इसको जब मैं प्ले करूंगा वो एक बिल्कुल इंस्टेंटली इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब मैं अगला ऑप्शन करके दिखाता हूँ। अभी इसको हम कर देते हैं चेंज फ्रॉम नन टू डिसॉल्व। अच्छा, यहाँ से हम इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, किस जगह पे शो हो। जितना वो साइज है ना उस साइज का ये हमें यहाँ पे आ रहा। हम इसको इस साइड पे लगा देते हैं, एक बिल्कुल इस साइड पे। अच्छा, अब ये डिसॉल्व है, अब इसको मैं प्ले करता हूँ। एक मिनट, सॉरी, वो पहले वाला जो है ना वो शो कर रहा था। अच्छा, इस पे करेंगे, अब वो डिसॉल्व होके मतलब थोड़ा सा ना एनिमेट होके पीछे से यूं एनिमेट होके आ रहा है। इस वाले की समझ आई है। अगर समझ आ गई बेटा तो थम्स अप करो। अब हमने ओवरले लगाया है, डेस्टिनेशन क्या है, आर्टबोर्ड वन, वो एक सेपरेट आर्टबोर्ड पड़ा है वो मेन्यू के डिजाइन का। वो सिंपली जैसे हम क्लिक करते हैं, अब वो उसका एरिया भी दिखा रहा है कि कितने कितने एरिया पे शो होगा। आपके ये जो ग्रीन वाली लाइंस है ना, ये उसको दिखा रही है कि आपके कितने एरिया पे शो होगा। उसको आप कंट्रोल करके जहाँ चाहे कर सकते हैं। सिंपली जब आप क्लिक करेंगे, टैब का ट्रिगर आपने लगाया है, टैब पे आपने ओवरले लगाया, ओवरले के ऊपर वो आ जाता है। अब उसकी एनिमेशन आप चेंज कर सकते हैं। डिजॉल्व में इतना अच्छा नहीं लग रहा, अगर आप डिजॉल्व को चेंज करके स्लाइड राइट करें या स्लाइड लेफ्ट करें तो बेहतर लगेगा। जरा जी, स्लाइड मैं राइट करके दिखाएं। ये सारे फीचर दिखाता हूँ। सबसे पहले स्लाइड लेफ्ट, तो ये जो है ये साइड पे आएगा, मैं दिखाता हूँ प्ले करके। सही, इसकी एक मैं स्क्रीन, एनिमेशन में टाइम थोड़ा सा कम कर दूं, काफी ज्यादा 1 सेकंड हो रहा है। हाँ इसको कोई 50 सेकंड कर दो, 0.5 सेकंड कर दो। जीरो ठीक है, पॉइंट जीरो फाइव कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जब इस पे क्लिक कर रहे हैं तो वो ये इस साइड से नहीं कर रहा है, ये स्लाइड लेफ्ट है, मतलब लेफ्ट साइड से आया है इसके। मतलब हुआ राइट साइड से आया, लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है, ये स्लाइड हाँ लेफ्ट हो गया इसका फीचर।
ठीक है, इसको जब कि मतलब उस वाले जो हमारा ओवरले का एरिया है उससे हट के कहीं भी हम क्लिक करेंगे तो वो वापस चला जाएगा। मतलब यहाँ इस पे करेंगे इसको बंद करने के लिए आप इसको कहीं भी क्लिक चला जाए। ओके। चलिए अब मैं इसको चेंज करता हूँ स्लाइड राइट। मैं यहाँ से इसको इधर भी लेके जा सकता हूँ, ठीक है, नहीं इसको वहां उधर भी ही हो रहने दें। जाएगा। जो स्लाइड फोल्डर दिखाता है ना वो बहुत अच्छे से दिखाता है, यहाँ परफेक्ट है ये। ठीक स्लाइड है, राइट रियल एनिमेशन फॉर दिस। जैसे आप क्लिक इस करेंगे तरह से। राइट स्लाइड हो जाएगा। यस दिस। अब आपकी अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग भी है, अगर आपने लेफ्ट पे मेन्यू दिखाना है आप स्लाइड लेफ्ट करें, अगर आपने राइट पे राइट करें। अब ये मैंने अप का लगाया, ये ऊपर को आ रहा होगा इस तरह से। Yes, ये नीचे से मोस्टली कीबोर्ड्स वगैरह इस तरीके से ऊपर होते हैं, वो उनका इस तरीके से अलग से आर्टबोर्ड के ऊपर वो डिजाइन कीबोर्ड का बना के जब इस पे क्लिक करते हैं मतलब कोई भी टेक्स्ट वाले पे वो नीचे से पॉपअप करके ऊपर आ जाता है। हाँ परफेक्ट। तो जो सर वो वाला ऑप्शन था ना हमारे पास सबसे पहले ओवरले का, किधर गया ये डिसॉल्व वाला पॉपअप के लिए होता है। उसके अंदर एनिमेशन जो सी बिल्कुल 0.1 सेकंड की होती है, वो इंस्टेंटली बीच में से निकल के ना हमारे सामने वो दरमियान में आ जाता है। और ये सारी फीचर्स अब डाउन में ऊपर से नीचे आ रहा होगा, ये इतना कोई इसमें ज्यादा नहीं है। ये ओवरले के ऑप्शंस भी हो गए। अब बच्चों आता है हमारे ओवरले पास एनिमेट करें। ऑटो एनिमेट भी आपने देख लिया, ओवरले भी देख लिया। ओवरले का एक स्पेसिफिक पर्पस है कि ओवरले यूज होगा जनरली कोई मेन्यूज वगैरह अगर आपने स्क्रीन के ऊपर कहीं बाहर से पॉपअप बाहर से स्लाइड इन करवाने, तो उसके लिए आप ओवरले यूज कर। ठीक है। ऑटो एनिमेशन जनरली आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर नेविगेशन के लिए यूज करते हैं। अभी अगर कोई सवाल है तो हैंड रेज करके सवाल पूछ सकते हैं, हम हमारा नौरीन का क्वेश्चन लेंगे जी। हमारा सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो एनिमेशन है ये क्लाइंट हमें खुद बताएगा कि उसको किस तरह की एनिमेशन चाहिए, क्यों, और ये भी बता देंगे जिस तरह की एनिमेशन हम लोग लगाएंगे डेवलपर एज इट वैसी ही एनिमेशन उस ऐप पे लगाएगा, या हम लोग बस अपनी एनिमेशन बनाएगा। ये जो बिल्ट इन एनिमेशंस बनी होती है ना एक्सटी या फिग्मा के अंदर, अच्छा डेवलपर है उसको ये सारी एनिमेशंस कोड करना आती होती हैं। इस जी कोड के लिए उनके पास बड़े शॉर्टकट्स होते हैं इनको करने के। वो एक सेपरेट डिबेट है कि वो कैसे। ठीक है। लेकिन जो एनिमेशन आप बनाएंगे डेवलपर उसी को कोड करके बना के देगा। ये कैसे कौन सी एनिमेशन लगानी है ये डिपेंड करेगा आपके सिनेरियो पे। क्लाइंट आपको जनरली नहीं बताता होता कि मुझे यहाँ पे एनिमेशन देंगे। अगर कोई क्लाइंट बहुत ही ज्यादा टेक्निकल है तो वो बता देगा कि मुझे इस तरह की एनिमेशन करवानी है, लेकिन जनरली क्लाइंट इतना टेक्निकल नहीं होता, तो आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर कोई पॉपअप आएगा तो पॉपअप अगर आप जहां पे लिखा है प्लेस इन 5 मिनट, यहाँ पे आपने कोई पॉपअप शो करवाना है, कोई नोटिफिकेशन शो करवाना है। अब आप उस नोटिफिकेशन को क्या अकलमंदी होगी कि आप नीचे से शुरू कराएं, वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेवल करके स्क्रीन के टॉप पे जाए। बैड जी अप्रोच। जी आप पॉपअप होता है कि वो फौरन से उसी जगह पे पॉपअप हो जाए, तो उसको आप डिजॉल्व लगा के उस जगह पे एग्जैक्ट पॉपअप करवा देंगे एग्जैक्ट उसी लोकेशन के ऊपर, और बिल्कुल बहुत थोड़ा डिले या डिले लगाएंगे ताकि वो फौरन आए। तो ये वाली अब अंडरस्टैंडिंग आपकी विद प्रैक्टिस होगी जब आप इस एप्लीकेशन को चला चला के देखेंगे। ठीक है। आप अपने फोन के अंदर जब यूज करते हैं तो आप गौर किया करें कि जब आप व्हाट्सएप की चैट्स की विंडो से आप स्टेटस की विंडो पे जाते हैं तो वो स्लाइड राइट करके जाता है। ठीक है। इसी तरह आप कॉल्स की विंडो पे स्लाइड राइट करके जाते हैं, जैसे ही आप चैट तो उसी जगह पे डिसॉल्व होती है, आपको स्लाइड वगैरह नहीं करवाती। तो ये वाली अंडरस्टैंडिंग विद योर प्रैक्टिस विद योर अंडरस्टैंडिंग ही आएगी। अच्छा जी। तो सर इसका ठीक जो है। वेबसाइट में जो पर्पज है वो यही होगा, जो हमारा हेडर होता है, हेडर मेन्यू, वहां से जो ऑप्शंस होते हैं, जिस तरह कलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे तो नीचे कलेक्शन शो हो जाती हैं, तो ओवरले वाला जो है वो उधर भी यूज होता है। मेन्यूज को शो करवाना, होवर करके किसी बटन के इफेक्ट को चेंज करना, किसी बटन का ड्रॉप डाउन मेन्यू आना। इसी तरह अगर कोई स्लाइडर लगा हुआ है तो उसकी स्लाइड्स को नेक्स्ट नेक्स्ट करवाना, काम इससे होता है। ये उसके लिए भी होता है, और वो जो आपने वेबसाइट का पूछा ना कि हम लोग किसी चीज को सिलेक्ट करते हैं तो वो स्क्रॉल करके उस स्पेसिफिक जगह पे आ जाता है, उसके लिए एक ऑप्शन इन्होंने मजीद भी ऐड कर दिया हुआ है। उसको सेक्शंस पे लेके उसको मैं जाना। भी वही पढ़ाने लगा था। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, कंटिन्यू करें आपने। ओके।
अच्छा, इसके बाद अब हमारे पास जो एक नया फीचर है, उसको मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कोई बंदा क्लिक करता है, तो जब यहाँ पे वो टैप करेगा तो यहाँ पे स्क्रॉल टू का ऑप्शन है। स्क्रॉल टू में इसी आर्ट बोर्ड के अंदर किसी लेयर को सिलेक्ट करना पड़ता है। मतलब एक जो जो मैंने बताया ना कि एक मिसाल बड़ी वेबसाइट है, हम उस बड़ी वेबसाइट में ऊपर एक हेडर में ऑप्शन दिया होता है कलेक्शंस का, तो वो कलेक्शन उसी मोस्टली ये वाला फीचर लगता है हमारे उसके अंदर जब हमारे वो लैंडिंग पेज डिजाइन कर रहे होते हैं, क्योंकि लैंडिंग पेज कंप्लीट वेबसाइट का ओवरव्यू होता है एक। हाँ, तो वन पेजर। उसमें या उसमें उसमें क्या होता है कि मतलब उसमें कोई चीज को सिलेक्ट किया तो उसी स्क्रीन के अंदर वो स्क्रॉल करके उस स्पेसिफिक लेयर को हमारे सामने शो करा देता है। यस। तो ये स्क्रॉल टू का ऑप्शन वो वाला है। हम जब स्क्रॉल टू पे करते हैं तो मैं मिसाल के तौर पे मैंने इसके ऊपर किसी ने क्लिक किया है तो इसी स्क्रीन के अंदर, तो यहाँ से लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा मुझे, इस लेयर्स के नाम नहीं आते, ये इसके अंदर ना ये मूव नहीं करके जाता। ये लेयर का नाम, इसमें ऑब्वियसली नेमिंग चाहिए ना आपको। हाँ चले, वो वहां ऊपर नहीं हो रहा था, यहाँ पे हो गया है। अच्छा, जब उसने उस वाले पे क्लिक किया तो ये नीचे से मूव करके इस वाले के ऊपर मिसाल के तौर पे लगा दिया स्क्रॉल टू में, स्क्रॉल। ठीक है। तो अब मैं इस पे करके दिखाता हूँ, ये नीचे से वहां पे आ गया। अब मैं वैसे इसको यूं स्क्रॉल करके भी वहां पे जा सकता हूँ, लेकिन वो उसने एक स्पेसिफिक उस जगह पे ही ले गया मुझे। करके लेके चला जाए। और उसमें आप टाइमिंग भी ऑब्वियसली कम ज्यादा कर सकते हैं, कितनी तेजी से टाइमिंग कम स्क्रॉल। ज्यादा के हिसाब से हम अपने हिसाब से इसको मैनेज, ये सिनेरियो पे डिपेंड करता है किस तरह से लेके जाना चाह रहे हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है ऑप्शन स्क्रॉल टू के बाद प्रीवियस आर्टबोर्ड। प्रीवियस आर्टबोर्ड मैंने पहले बता दिया है कि हम प्रीवियस आर्टबोर्ड के जिस चीज के ऊपर हम लोग ये वाली लगाते हैं, उस पर क्लिक करने से जिस वाली स्क्रीन से उसके ऊपर आया होता है वापस उसी पे ले जाता है हमें स्क्रीन के ऊपर। यस। उसके बाद ये ऑडियो प्लेबैक और स्पीच प्लेबैक, इनको भी देख लेते हैं। इसके ऊपर ये होता है कि मिसाल के तौर पे ये ऑडियो एक फाइल का हम कोई स्क्रीन बना रहे हैं, पैटर्न ये या तो इसके स्किप अंदर कर, में, आप कोई भी ठीक है ऑडियो चले फाइल अंदर। ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। वो उसकी उसके टैब के ऊपर जो है ना, वो ऑडियो फाइल प्ले हो जाएगी। कोई ख्याल में करने की जरूरत नहीं है। सही है, बस ये इसका तो ये वाला यहाँ तक ही था तकरीबन। एनिमेशन जो सी है ना हमारा, ये यहाँ पे एंड हो रहा है। अब मैं मजीद अंदर की चीज़ें जो सी हैं वो जो इजिंग बता देता हूँ, ड्यूरेशंस वगैरह थोड़ी बहुत ये बता देता हूँ, फिर ऑटो एनिमेट में चलते हैं हम। ये वैसे इजिंग वाले अंदर के जो ऑप्शन है इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं ये नॉर्मली, मतलब ये बहुत रेयर केस होता है कि हम इनको ज़्यादा अंदर चेंजिंग कर रहे हो इन चीज़ों की। बस बाय ये डिफॉल्ट जो ड्यूरेशंस आता है, वगैरह का फ़र्क आता है। जी सर, आपने क्या बोला? ये बाय डिफॉल्ट जो आ रहा होता है जनरली उसी पे रहने देते हैं ये। हाँ, इसको नॉर्मली इससे इसी के ऊपर चलता है। बहुत रेयर केसेस में हम इनको चेंज करते हैं, वो हम अपनी जब उसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में जा रहे होते हैं ना, ये चीजों को तब यूज किया जाता है। जैसा इजिंग का मैंने एक बाउंस वाला बताया था, तो ये बाउंस वाला वो थोड़ा सा बाउंसी ही वे आता है। तो ये मतलब ये कुछ चीजें इसी तरीके से मोस्टली ये जो बाउंस वाइंड अप और स्नैप है इनमें कुछ हल्का फुल्का फर्क नजर आता है। ये ऊपर वाले सारे तकरीबन एक जैसे ही हैं, हल्का फुल्का फर्क है इनमें। तो इनको ये वन बाय सारी वन चीजें जो करके हैं, दिखा दो, वन बाय वन। चाहे उस पे चले मैं एक्सप्लेनेशन ना दो, वन बाय वन सारे प्ले करके दिखा दो। मैं सारी कर देता हूँ। अभी इसको मैंने किया था, ऑटो एनिमेट पे करके ना, ईजिंग के अंदर वन बाय वन सारे बता दो। ठीक है। अभी मिसाल के तौर पे ये है हमारे पास नन में कोई भी इजिंग नहीं है इसके ऊपर। मैं टाइम थोड़ा सा कम करूँ, टाइम बहुत ज़्यादा है इसका। टाइम ज्यादा है। 0.1 0.1 भी काफ़ी थोड़ा हो गया है, 0.3 कर लेते हैं हम। यहाँ पे ठीक है, परफेक्ट है। ये एक मूव करके एनिमेट होके गया। ठीक है, ये था हमारे पास कोई भी इजिंग नहीं थी इसके अंदर। अब हम इसको करते हैं ईज आउट। मतलब स्पीड से निकल गया था ईज आउट, जो है ना निकलने में थोड़ी स्पीड है उसकी। और ईज इन,
निकलने में सही है, जब पहुंचता है तो वो उस टाइम जरा स्पीड में हो जाता है इज आउट, बस इसका ये फर्क है। और इज इन आउट दोनों ही साइड पे जो सा ना थोड़ा सा स्पीडली हो जाता है। हाँ। स्नैप इतना ज्यादा फर्क नहीं है इनमें। ये वाइंड अप थोड़ा इस तरीके से जिस तरह पहले उसको एक बार रुकता है फिर उसके बाद जा रहा है, वाइंड अप का थोड़ा सा ये इफेक्ट्स आया है इसके अंदर, क्योंकि ये चीजें इतनी ज्यादा यूज नहीं होती। मैंने अभी तक जो सा है नॉर्मली इज इन आउट पे ही रख के सब कुछ किया है, इसके अलावा कभी किसी ने कोई डिमांड भी नहीं की और इस तरह कोई चीज आया भी नहीं है मेरे पास, इसलिए इनके बारे में ना इतना ज्यादा नहीं होता। ये बाउंसी थोड़ा सा भाई, ये नॉर्मली इतनी चीजें ही थी इसके अंदर। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बच्चों को किसी बच्चे का सवाल अगर हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, ये हमारे जो बेसिक टॉपिक्स हैं यहाँ पे वो काफी हद तक कवर हो गया। जी, फरवा ने हैंड रेस किया। जी फरवा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन है कि अभी सर ने थोड़ी देर पहले स्क्रॉल टू का जो ऑप्शन है वो क्लियर किया है सर, वो थोड़ा सा मिस हो गया मुझे। कलेक्शन और जो ऑप्शन आपने बताए हैं क्लियरली समझ नहीं आया कि कब आप यूज ऐसे होगा, तो उसको एक बार करके ना उसकी कनेक्ट करके स्क्रीन के किसी भी एरिया पे जाके कनेक्ट कर देंगे तो वो वहां पे क्लिक करके वहां चला जाएगा। सर वो तो चला जाएगा, लेकिन ये कब यूटिलाइज किया जाता है मुझे उसका क्लियरिफाई नहीं हुआ। वो कब यूटिलाइज होता है, जब आप चाहते हैं कि कोई कोई जैसा कि वेबसाइट्स के ऊपर होता है कि आप एक बटन पे क्लिक करते हैं वो स्क्रॉल करके नीचे चला जाता है उसी पेज, तो वो तब यूज होगा। आपका माइक म्यूट हो गया, बता दें कंफर्म हो गया, समझ आ गई? यस सर क्लियर है। ओके हो गया जी। मूविंग ऑन टू महरोज जी, व्हाट इज योर क्वेश्चन महरोज? आपने ऑडियो की कोई बात की थी, वो किस तरह से हुआ था? ये ऑडियो आपने कहा था ऑडियो क्लिप्स हमने ऐड इसमें करने हैं, ऑडियो पे वो मैंने और कहा उस ऑडियो नहीं यूज करते हम, वो ऑडियो फाइल को लिंक करने के लिए होता है। प्रोटोटाइपिंग में हम उसको यूज करते हैं, इसलिए मैंने उसको कहा था कि इसको इग्नोर कर दें। और इसके अलावा ये जिस तरह से हमने ये ओटीपी आवाज नहीं आ रही आपकी। इन्होंने जो अंदर डाला है, उसके अंदर जब हम ट्रांजिशन डालेंगे कि जब हम उसके ओटीपी को टाइप करेंगे तो फिर उसके अंदर कोई ट्रांजिशन लगेगी, या जस्ट वो क्लिक के ऊपर प्रोटोटाइप लगेगा? बेटा ओटीपी से कोई ताल्लुक नहीं है, हम ओटीपी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सिर्फ सेक्शन, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे नेविगेट करने के कुछ एक्शंस की। उसके लिए हम कुछ एनिमेशन के फीचर्स वगैरह को डिस्कस कर रहे हैं। हम टिपिकली किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टाइल की बात की नहीं है हमने। मुझे आपका सवाल इतना ही समझ आया जिसके हिसाब से मैंने आंसर कर दिया। अगर मजीद आपका फॉलोअप क्वेश्चन हो तो दोबारा हैंड रेज कर सकते हैं। जी सायरा शकूर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हमने जो प्रोटोटाइपिंग में कनेक्ट किया था एक स्क्रीन को दूसरी स्क्रीन से, तो जब हमने हैमबर्गर लगाया था तो क्या हमने हैमबर्गर से ही कनेक्ट स्टार्ट करके दूसरी स्क्रीन पे लाना है, या हम स्क्रीन से हैमबर्गर की तरफ कनेक्ट करें तो भी परफेक्ट होगा? इसका कोई भी होता है रोल? हैमबर्गर पे क्लिक करना है, दूसरी स्क्रीन तो आपको शो ही नहीं होगी, तो उस पर कैसे क्लिक करेंगे आप हैमबर्गर पे क्लिक करेंगे तो दूसरी स्क्रीन टॉप पे आएगी। और दूसरा टाइम का पूछना था कि जब हमने उसे बनाना है कि कितना टाइम मैक्सिमम रखना है और कितना मिनिमम रखना है? बेटा टाइम की वो स्पेसिफिक नंबर नहीं है, इतना बड़ा 1 सेकंड की एनिमेशन नहीं लगाई जाती। जनरली बहुत शॉर्ट टाइम की 0.2 सेकंड, 0.3 सेकंड, इतने इतने टाइम की 0.1 सेकंड, समटाइम्स 0 सेकंड। पॉपअप्स वगैरह के लिए 0 सेकंड, वरना थोड़ी एनिमेशन शो कराने के लिए 0.2 0.3 तक यूज होती है, इससे ज्यादा हम जनरली नहीं यूज करते। ठीक, थैंक यू सर। सर वो थोड़ा बहुत सिनेरियो पे इस हिसाब से भी डिपेंड कर जाता है। लेट्स सपोज हमने कोई एक वेबसाइट बनाई हुई है हमारे पास जो स्क्रीन में ऐसे समझो हीरो सेक्शन जिसमें वेबसाइट का होता है कोई, उसके बैक साइड पे कुछ हम लोगों ने हल्का फुल्का इस तरह लगाया हुआ है कि वो मूव कर रहा है, हम उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद वो हल्का हल्का मूव करे, वो इस तरह करना चाहें तो फिर उसमें हम एनिमेशन ज्यादा टाइम की लगाते हैं। जनरली 0 के अंदर अंदर मतलब 1 से अंडर ही यूज होती है एनिमेशंस।
और बच्चे का कोई सवाल? कैन वी कंटिन्यू? यस जैन, कंटिन्यू करें आप नेक्स्ट अगर कोई टॉपिक है तो। ओके, तो अब हमारे पास सर क्योंकि ये प्रोटोटाइपिंग वाली चीज़ें तकरीबन सारी हो गई हैं, अब हम जाते हैं ऑटो एनिमेशन के अंदर। जो ऑटो एनिमेट हम चीज़ों को किस तरीके से ऑटो एनिमेट कर सकते हैं और वो उसके फीचर्स, उसके लिए हमें कंपोनेंट्स वगैरह का भी यूज़ करना पड़ेगा। अब हम उस तरफ जाते हैं। मैंने एक और स्क्रीन बनाई थी, वो ओपन करता हूँ। ये पहले मैं एक कुछ दिखा देता हूँ, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट बनाने का तरीका सीखते हैं। जैसे मैंने कल ये प्रैक्टिस में ही 2 चीज़ें बनाई हैं मैंने। ठीक है, बेहतरीन। ये जिस तरीके से हमारे पास मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी जी हो रही है। ओके, अच्छा, जिस तरीके से एक ये फाइल का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये फाइल ओपन हो रही है, एक एनिमेशन का फोल्डर ये इसमें जो आ रहा है फोल्डर सा। एनिमेशन है बच्चों, ये देखने में बड़ी आसान लग रही है, अभी इसकी कॉम्प्लिकेशन समझ लो। और इसके लिए मैं इधर से जाता हूँ यहाँ पे। ये एक जैसे कोई बटन है, हमने बुक योर ऑर्डर पे क्लिक किया है, ये बॉक्स आया, अंदर गया, लाइटें चली, बंद हुई, गाड़ी मूव कर रही है। ये भी एनिमेशन जो सी है वो हम लोग इसी के अंदर सारा कुछ करने वाले हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, मैं सबसे पहले ये एक फोल्डर जो है हमारे पास, ये फाइल जो भी है, इसको मैं बनाने का तरीका बताता हूँ, या ऑटो एनिमेट इसको किस तरह से करना है। सबसे पहले हम कोई भी एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक है, उसको थोड़ी शेप इस तरह से रख दी, बॉर्डर ख़त्म, और इसको फिल जो है किसी भी कलर में, इस कलर का दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी की कॉपी लेके, मतलब मैं इसको आल्ट के साथ कॉपी कर रहा हूँ। हम लोग इसको वैसे मतलब यूं भी कर सकते हैं कॉपी, और इसके से यहाँ पे दोबारा हम पेस्ट भी कर सकते हैं, और जिस तरीके से मैं कर रहा था आल्ट दबा के अगर हम किसी चीज़ को करें फिर भी कॉपी हो जाता है। अच्छा, ये अब मेरे पास ना कलर का थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा है। मैं इस वाले जो मैंने बाद में सेलेक्ट किया ना, इसका कलर हल्का सा मैं डार्क कर देता हूँ ताकि हमें वाज़ा डिफरेंस रहे। ये जो ऊपर मैंने बनाई है इसको मैंने बैक साइड पे लेके आऊँ। बैक साइड पे किस तरीके से, मतलब कंट्रोल और ये जो करली ब्रेसेस में छोटी वाली होती है, मतलब स्टार्टिंग वाली, उसे करें तो बैक में चला जाता है। अच्छा, ये जो मेरे पास आगे वाला है ना, ये जो आगे वाला ये रेक्टेंगल, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये अब हमारा पाथ में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, पाथ में अगर मैं अभी कन्वर्ट हुआ, मैं कहीं बाहर क्लिक करूंगा वापस रेक्टेंगल हो जाएगा। तो इसको पाथ में हम लोगों ने रखना है। पाथ में किस तरह से रखना है, इस पर डबल क्लिक करके किसी एक पॉइंट को पकड़ के हल्का सा बस वापस कहीं चेंज करके वापस अपनी जगह पे कर दें। अब ये पाथ में ही रहेगा। हमें ये पाथ में इसको रखना ज़रूरी है। क्यों रखना ज़रूरी है वो मैं आगे चल के बताता हूँ। इसे जो मैं नेक्स्ट बनाऊंगा ना, फिर बताता हूँ पाथ में रखना क्यों ज़रूरी है। अच्छा, ये मैंने इसको यहाँ पाथ में रख दिया, और इस वाले की मैं एक और कॉपी ले रहा हूँ। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ वाइट, थोड़ा सा फर्क।
इसकी एक और कॉपी। तो इनको मैंने दरमियान में रख दिया है। एक ये पाथ सबसे ऊपर हमारे पास, मतलब एक हमने अपनी अपनी क्रिएटिविटी से हम लोगों ने समझो कोई चीज बना ली। ये दो चीजें ये ठीक है। अब मैंने इन सबको सिलेक्ट कर लिया है और मैं यहाँ पे कंपोनेंट बनाना है मैंने। तो पहले चाहे ग्रुप बना के कंपोनेंट बना लो या जैसे भी आप पे डिपेंड करता है। खैर मैंने पहले ग्रुप बनाया है और इसको मैंने मेक कंपोनेंट कर दिया। अभी मेरे पास ये है इसकी डिफ़ॉल्ट स्टेट। डिफ़ॉल्ट स्टेट के बाद मैं यहाँ पे आके इसकी एक न्यू स्टेट बनाऊंगा या ऐड स्टेट। होवर पे करना चाह रहे हो कि क्लिक पे करना चाह रहे हो वो डिपेंड करता है। चलो मैं एक बार आपको होवर पे करके दिखाता हूँ। मैं बताता हूँ होवर का किस तरह से ये काम करता है। अच्छा ये मैंने बनाई होवर स्टेट के अंदर। अच्छा अब मैंने कंपोनेंट तो बना दिया। अब मैं इसको करना चाह रहा हूँ इसको प्रोटोटाइप, मतलब इसको प्रोटोटाइप रखेंगे तो तब ये जो है इसके ऊपर वर्किंग करेगा। अच्छा खैर यहाँ पे प्रोटोटाइप हम पैनल में आते हैं और इस वाले के ऊपर अच्छा होवर के। अच्छा सर इसके अंदर ना एक और ऑप्शन, पहले जब हम लोग इसको करते थे ना उस टाइम हमें होवर के लिए भी प्रोटोटाइप में जाके इसको करना पड़ता था, लेकिन अब क्योंकि होवर एक ऐसा फीचर है जो हाँ सेम एक ही होता है, मतलब वो माउस उसके ऊपर जाएगा उसने मूव करना है। तो इन्होंने होवर के लिए प्री डिफॉल्ट इसकी प्रोटोटाइपिंग को वैसे ही खत्म कर दिया हुआ है। अब मैं हाँ इसकी जब करूंगा ना मतलब इसको प्ले करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ये प्ले होगा। यस मैंने मतलब प्रोटोटाइप नहीं लगाया। अब मैं इसको प्रोटोटाइप से हटा के ना मतलब होवर स्टेट की जगह मैं इसको करता हूँ कोई और स्टेट में। फिर मैं इसको ना वहां से करके दिखाता हूँ किस तरीके से हम स्टेट के अंदर इनको कर सकते हैं। मतलब वो जो सारे वर्किंग हम लोगों ने की थी होवर वाले स्टेट के अंदर वो एक न्यू स्टेट के अंदर मैंने क्योंकि उसी स्टेट को कॉपी कर लिया है तो वो सारी की सारी जो चेंजिंग है वो वहीं की वहीं है। अब मैं इसको प्रोटोटाइप में जाके ना इसको अटैच करता हूँ। डिफ़ॉल्ट स्टेट जो सी हमारे पास है उसको सिलेक्ट करके हमने प्रोटोटाइप मोड में आना है और इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास क्या बता रहा है कि टैप करके करना चाह रहे हो ड्रैग करके। हम इसको टैप करके करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं ऑटो एनिमेट होता हुआ ये जो हमारे पास दूसरी वाली स्टेट थी जो उसका नाम स्टेट 3 है उसको सिलेक्ट कर ले। ठीक है। और यहाँ पे ये देखो ड्यूरेशन इसकी 0.3 सेकेंड्स में है। ये बाय डिफ़ॉल्ट परफेक्ट है ये वाली। ठीक है हम इसको इसी पर रहने देते हैं। हम इसको चेंजिंग करेंगे तो वो आगे अंदर की सरदर्दी है। खैर अच्छा उसके बाद हम इसको स्टेट 3 वाले के ऊपर जाके क्योंकि अभी हम डिफ़ॉल्ट स्टेट के ऊपर हम लोग क्लिक करके न्यू जो हमने बनाई है इसके अंदर उस पर तो चले जाएंगे, लेकिन उससे वापस किस तरह से आना है उसके लिए हम जो वो न्यू स्टेट बनाई है उस वाले को यहाँ पे सिलेक्ट रख के यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो ये ऑटो एनिमेट होता हुआ ही हमारे पास डिफ़ॉल्ट स्टेट में चला जाएगा। तो अब हम इसको डिफ़ॉल्ट वाली पोजीशन में रख के प्ले करके देखते हैं। क्लिक कर रहे हैं तो वो एक जो है वो एक हमें रियलिस्टिक इफेक्ट्स आ रहा है जैसे फोल्डर खुल रहा है। अच्छा सो सही वाई है। मुझे तो मेरे ख्याल में सिंपली होवर स्टेट के साथ भी ये काम अचीव हो रहा था। सर आपने क्या बोला मुझे समझ नहीं आई। ये वाला काम स्टेट के साथ भी अचीव कर रहे थे तो मुझे कोई खास डिफरेंस नहीं नजर आया। बाद में एक्स्ट्रा स्टेट बना के उसका ट्रिगर चेंज किया और जी वो जी किया जी वो इसलिए होवर बाई डिफॉल्ट होवर के साथ भी यही हो रहा है। ये मैंने एक वैसे बताने के लिए कि हम लोग क्लिक करके कोई चीज चेंज ये करना चाहें तो कॉम्प्लिकेशन फिर भी हो सिर्फ जाता इसलिए बताई है उन्होंने मैनुअली कि हमने होवर बनाने के बाद उसको टैब के ऊपर कैसे चलाना है। तो ये है। टैब के लिए है कि क्लिक करके अगर चलाना हो, वरना होवर पे तो होवर का मतलब होता है कि आपने उसके ऊपर माउस लेके आए आप।
तो सिंपली होवर भी समझ आ गई तो वो काफी है। ठीक है, ओके हो गया बच्चों। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है इस फोल्डर वाली एनिमेशन के ऊपर तो आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं तो फिर वी विल मूव टू द मोर कॉम्प्लिकेटेड एनिमेशन। जी हमारा सर ये जो फाइनली इन्होंने दोबारा से बैक स्टेज किया डिफॉल्ट स्टेज लास्ट स्टेप में, तो सर वो इन्होंने कैसे किया? सिंपली डिफॉल्ट स्टेट के ऊपर क्या play कर सके उसको। सर उसके अगर लिए हम मुझे डिफॉल्ट स्टेज प्रोटोटाइप डेस्टिनेशन में हम लास्ट स्टेज जो है वो डिफॉल्ट नहीं करते हैं तो फिर वो ओपन ही रहेगा हमारा बॉक्स? नहीं नहीं, फिर जब आप प्ले करेंगे तो वो ओपन से शुरू होगा और पीछे नहीं जाएगा। आपको मेन स्टेट पे जाके ही उसको प्ले करना है। इट्स लाइक अ चाबी वाली गाड़ी, आपने चाबी दी और जी वो जी। चल के आगे चली गई। वो आप आगे जाके उसको कहीं यहाँ पे चल के दिखा दो, वो नहीं चलेगी, आपको शुरू पे लेके आना पड़ेगा फिर ही चलेगी। इनसे कहीं जरा दिखा देंगे किस तरह से बैक किया इन्होंने शुरू से सिंपली आगे डिफॉल्ट चला? स्टेट पे क्लिक करके आप बता देते हैं क्विकली इसको। मैं एक और सर दिखा देता हूँ। जिस तरीके से ये नॉर्मली है, मैंने डिफॉल्ट स्टेट पर रख के जब मैं इसको कर रहा हूँ ना, तो ये क्लिक करने पे ही मतलब यूं हो रहा है। मतलब ये अब जब हम इसको प्रीव्यू कर रहे हैं तो ये हमारे पास फोल्डर बंद है, क्योंकि मैंने डिफॉल्ट स्टेट में फोल्डर को बंद रखा हुआ है। अब मैं अगर ये जो मैंने न्यू स्टेट बनाई थी, इसका बेशक नाम मैं चेंज कर देता हूँ ओपन, ठीक है। अगर ये मेरे पास ओपन वाली स्टेट को रख के मैं अगर इसका प्रीव्यू करूंगा ना, तो ये हमारे पास ओपन फोल्डर खुलेगा, क्योंकि मैंने उसके अंदर प्रोटोटाइपिंग में लगा दिया, तो ये बंद करने से क्लिक करने से बंद हो जाएगा। लेकिन जब भी इसको हम प्रीव्यू करेंगे, फोल्डर खुला ही मिलेगा हमें। इसलिए हमें स्टेट बाय डिफॉल्ट स्टेट जिस पे जो थी उस पे जाके ही उसको प्रीव्यू प्ले करना है। ठीक ये है भी हमारा। सिनेरियो पे डिपेंड करता है, हम इसको कब क्या चीज को हाँ, ये किस भी हो तरीके से सकता है हम कि बाय डिफॉल्ट शो कराना चाह रहे हैं। हाँ वो तो ऑब्वियसली सिनेरियो पे डिपेंड करता है, लेकिन ये सारी चीजें ना मुझे थोड़ी सी कंसिडरिंग अबाउट इसकी प्रैक्टिकलिटी मुझे थोड़ी अनरियल लगती है। अच्छा ये टूल जो ना एक्चुअल प्रॉपर फुल लेंथ एनिमेशन क्रिएट करने के लिए नहीं यूज होता। ये होता है बेसिक इसी तरह की प्रॉप्स वगैरह छोटी मोटी एनिमेशन आपकी वेबसाइट या एप्लीकेशन के अंदर। अब ये एनिमेशन एट द एंड ऑफ डे डेवलपर ने दोबारा क्रिएट करनी ही नहीं, तो ये सिर्फ डमी डेमो क्रिएट हो रहा है। ये कोई एक्चुअल एनिमेशन ऐसी नहीं है कि जो बाय डिफॉल्ट यहाँ से उठा के डेवलपर यूज कर लेगा। ये उसको रिक्रिएट करनी पड़नी है, तो सिर्फ ये थोड़ा या बहुत आपके डिजाइन को प्लेफुल बनाने के लिए और क्लाइंट को दिखाने के लिए, और क्लाइंट को अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि मैंने डमी को प्ले कैसे करना है या डेमो को चला के कैसे देखना है। वरना आप इसकी डेमो की स्क्रीन रिकॉर्ड करके भी उसे दिखा सकते हैं कि ये देखें स्क्रीन जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। वो बात हम नेक्स्ट करेंगे स्क्रीन रिकॉर्ड कैसे होती है। फिलहाल के लिए सिर्फ एनिमेशन। सैरिश का क्वेश्चन लेते हैं हम। सर मुझे ये पूछना है, जो स्क्रॉल टू है वो सिर्फ लाइक एक पेज पे ही स्क्रॉल करने के लिए यूज होता है, लाइक उसको हम दूसरे आउटपुट पर यूज करने के लिए नहीं करेंगे? नहीं, वो उसी पेज के ऊपर स्क्रॉल करने के लिए उसी यूज पेज होता पे। है। सर ठीक है, मैं आपको म्यूट करके लोअर हैंड कर रहा हूँ। और किसी बच्चे का सवाल तो नहीं है? नहीं है? नहीं है, एक बच्चे का है। जी महरोज। हाँ जी सर। सर मैंने ये पूछना है कि ये जो हम जिस तरह से एक दो स्टेट्स यूज करते हैं, एक तो है डिफॉल्ट स्टेट, उसके अंदर हमारा नॉर्मल रहेगा। हुआ स्टेट जो होती है वो हम हल्की सी प्रोटोटाइप या एनिमेशन के लिए दिखाती हैं, या जो सर ने कहा है कि जो थर्ड स्टेट हम न्यू स्टेट बना सकते हैं, तो वो क्या हम इसलिए यूज कर सकते हैं कि अगर हम हुआ स्टेट पे टैप के लिए यूज करें और एक और न्यू स्टेट पे करके स्लाइड करके यूज करें तब यूज हो सकता है? कर सकते हैं, एक पे मल्टीपल लग सकते हैं। मल्टीपल स्टेट्स लग सकती हैं, मोर देन मतलब अनलिमिटेड लग सकती हैं इसमें स्टेट्स। हाँ, मल्टीपल लग सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं। आप टैब पे कोई और ट्रिगर लगा दें, ड्रैग पे कोई और ट्रिगर लगा दें, यू कैन डू इट। ये स्टेट्स इसलिए हैं ताकि हम हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट अगर क्लिक समझ नहीं करेंगे आ रही, तो फिर बात कम होगी आपकी। अगर क्लिक करें तो एक हो, ड्रैग करें तो दूसरी हो, इसलिए ये जी स्टेट्स बिल्कुल हो बनाई हुई सकता हैं। है। जी हो सकता है, उसके लिए आपको सेपरेट स्टेट्स बनानी पड़ेंगी हर चीज की, और हर का अलग अलग ट्रिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गई। किसी और बच्चे का सवाल नहीं है? यू कैन कंटिन्यू जैन। अच्छा ये वाली ना थोड़ी सी डिटेल्ड है। मेरे ख्याल में हमें, चलो आप बताओ, देखते हैं, आधा घंटा है हमारे पास। हमने आइडियली 4:55 पे रैप करना है, 25 मिनट में अगर समझा सकते हैं तो समझा दें। ये कार वाली, ये तो हाँ, सर इजीली है, जल्दी जल्दी हो जाएगी। कोई इतना मुश्किल नहीं है। वो नहीं समझ आनी ना, है तो सिंपल ही। चलो बताओ। चलिए देख लेते हैं इसको। अच्छा, इसमें सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं मैं कर रहा। तो जैसे कि एक हमारे पास
कोई भी चीज़ है, समझो एक मैंने बटन सा बना दिया कोई भी, इसका कलर मैं ब्लैक रख देता हूँ, ठीक है। इसको मैं एक दफ़ा एक कॉपी लेके ना साइड पर रख रहा हूँ, ये बाद में मुझे इसको मास्क करने के लिए काम आएगी, ठीक है। अच्छा ये होगी, इसके बाद एक रोड व्यू के लिए मैंने एक ही लाइन बना दी। तो देखना अगर ये वाली कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी तो इसको रहने देते हैं, इसको फिर कभी कर लेंगे। नहीं, आप अगर देख लें हमारे पास हैं 20-25 मिनट हैं, अगर समझा सकते हैं तो बेहतर है, वरना आप सिंपली कोई जैसा जो वो होता है ना हार्ट हार्ट वाली एनिमेशन बना कर दिखा दें जिसमें हार्ट इज एक्चुअली बीटिंग, वो सिंपल सा काम है, लेकिन आपको हार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा, ड्रॉ करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है। वो नहीं नहीं बड़ा आसान है सर, इजीली हो जाएगा। आप सिंपल वो बता इस दें दैट बिकॉज़ दैट्स वेरी प्रीटी मच सिंपल। मैं वही बता देता हूँ। ये है हमारे पास 100 इसकी width, बहुत अच्छे तरीके से हार्ट बनाने लगे, दैट्स अ वेरी गुड इजी वे टू डू इट। 45 पे रोटेट कर लिया, इसलिए कॉपी बना लो। बच्चों हार्ट बनता अच्छा रहेगा। अगर हमने किसी रेक्टेंगल के अंदर हमने किसी एक, करना है, पता है बच्चों को ये कि एक एज को अगर आपने वो करना है राउंड करना है तो कर सकते हैं। अगर हमने एक सिंगल एज को करना है तो हम लोग आल्ट दबा के किसी सिंगल एज पे करेंगे ना तो वो हो जाएगा। ये आएगा, हाँ XD 5325 आएगा। ठीक है, और इसी को डुप्लीकेट कर लो, मतलब कॉपी कंट्रोल C कंट्रोल V, और कर लें, इसको मैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट यहाँ से कर लेता हूँ। कर लिया, यस। नहीं ये सही नहीं बना। चले ठीक कोई है, नहीं, सही एक हाँ है। चले आपके इसको एडजस्ट हमने, इन दोनों को हमने ग्रुप कर लिया, समझो ये कि हमारे पास हार्ट बन गया है। कलर भी इसका रेड कर देते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा तो सही लगे। अच्छा ये इसको मैं कंपोनेंट बना देता हूँ। कंपोनेंट बनाने का एक शॉर्ट की भी है, वो कंट्रोल के या कमांड के, कंपोनेंट बन गया। तो कंपोनेंट बनाने के बाद ये इसकी डिफ़ॉल्ट स्टेट है, और डिफ़ॉल्ट स्टेट के बाद इसकी एक मैं न्यू स्टेट बनाता हूँ और इसको कर देते हैं बिग। ठीक है, ये जब ये इसमें हूँ मतलब बिग वाली स्टेट के अंदर हूँ, तो मैंने इस दोनों को सिलेक्ट करके, मतलब इसको जो भी था थोड़ा सा थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये नॉर्मल स्टेट में ऐसे है, बिग स्टेट में ऐसे है। अब मैं इसके ऊपर प्रोटोटाइप लगा रहा हूँ, और मतलब डिफ़ॉल्ट स्टेट में जाके इसकी प्रोटोटाइप जब करनी है तो यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं होवर पे रखता हूँ। ठीक है, होवर के ऊपर ऑटो एनिमेट होता हुआ इस पे चला जाए, और बिग वाले पे भी होवर पे होके ये हमारी डिफ़ॉल्ट स्टेट में आ जाए। अब इसको प्ले करते हैं, इसलिए कि ये छोटी सी एनिमेशन चल रही है। अब इसको टाइम ट्रिगर भी लगाया जा सकता है कि टाइम की बेसिस के ऊपर खुद ब खुद ही सर बीट होता है। टाइम के लिए ना इसको मुझे अलग आर्ट बोर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा, मैं इसको अलग आर्ट बना लो बोर्ड एक के लिए बना के। सेपरेट इनपुट पे बना लो, इसको टाइम ट्रिगर लगा के। हाँ ओके, इसका साइज जरा दोनों स्टेट्स का ही बड़ा कर लो मेरे ख्याल में, या बस ठीक है ऐसा 8 फुट करते हैं, आर्ट बोर्ड को तो छोटा कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। नहीं रहेगी।
अपन क्रिटिक्स को सेंटर लाइन कर लो। जो सर मैंने वहां पे जाके वो स्टेट के अंदर अलग उसकी चेंजिंग की थी, वो मैं स्टेट वही रहने देता हूँ। यहाँ पे डिफॉल्ट में सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे बिग वाली को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस पे और प्रोटोटाइप इससे पे उसके जाके, इससे इस स्क्रीन पे चला जाए, उससे इधर आ जाए, बस सिंपल सा काम है। तो जी टाइम में सर, जाके वो लगाओ, ट्रिगर लगा दो टाइम का, वायर कर दो कनेक्ट सेकंड स्क्रीन से टाइम वापस। है 0.3 सेकेंड्स का, से इस पे चला जाएगा। किधर गया? पहले वाली वायर है आपकी, एक मिनट में दो डबल डबल वाइज हो रही हैं, तो एक मैं वायर उनको आपकी एक पहले मिनट। वाली से। आपकी स्टेट पे आपने होवर लगाई हुई थी ना? मैं अभी इसको कर रहा हूँ, एक मिनट। या अभी इस आर्ट बोर्ड को सिलेक्ट करके इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं, टाइम और ऑटो एनिमेट, और ये सिलेक्ट हो गई। हाँ, इसी तरह ठीक दूसरे है, से और वापस इस वाले को इसमें ले जाते हैं, और ये भी सेम वैसे ही टाइम के साथ। अब इसको प्ले करते हैं, ये खुद ही होता रहेगा। और टाइम जो रहा इस हिसाब से ना वो बीट कर रहा परफेक्ट। है। अब इस थोड़ा कम भी कर सकते हैं। तो ये बेसिक एनिमेशन के काम है, इसके साथ बहुत सारी चीजें की जाती हैं, बटन्स के ऊपर लगाई जाती है। जो वो वाली एक दफा प्ले करके दिखाओ, ये वाली बच्चों को मेरा दिल कर रहा है ये असाइनमेंट वाली दे दूं। यहाँ इसको प्ले करो जरा, और इसका ना इसको बनाए बगैर इसका क्विक ओवरव्यू दे दो। 10 मिनट के अंदर ओवरव्यू सिर्फ दे दो कि ये हाउ डिड यू डू इट, पहले चला के दिखाओ। मतलब इस पे क्लिक करें तो वो एक गाड़ी आई है ये ना, इसके इसकी जगह जो मैंने फिग्मा के अंदर इसको डिजाइन किया ना, उसमें ज्यादा बेहतर चली है ये। आपसे फिग्मा वाला करवाएंगे हम, टेंशन ना लें आप। बच्चों के साथ मेरी कमिटमेंट है, इनको फिग्मा का एक दिन का ओवरव्यू देना है। तो फिग्मा में खैर हम ठीक है, एनिमेशन वगैरह नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें बेसिक बच्चों को ओवरव्यू सारा देना है कि जो काम उन्होंने एक्सटी में सीखा फिग्मा में करना कितना, क्योंकि एक्सटी अब बच्चों को आता है। कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं क्लास में, कुछ बच्चे नॉर्मल हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल ही जीरो लेवल पे अभी भी खड़े हैं, उन्होंने किया ही नहीं है। तो हमारी कोशिश ये वैसे होगी सर कि जो ई बच्चे, रोजगार को चाहिए वैसे सर ई हाँ जी, रोजगार को चाहिए कि वो ना एक्सडी की जगह फिग्मा के अंदर हमें पढ़ाएं। मैं उसका कर ये चुका हूँ बच्चे बेनिफिट है कि इंटरनेशनल मार्केट फिग्मा है। मेरे से बच्चे इस बात पे नाराज हैं। वो कहते हैं कि आप फिग्मा क्यों नहीं कराते, एक्सटी कराते हैं। बस पीछे कुछ मजबूरियां भी हैं जो नहीं बताई जा सकती बच्चों को, लेकिन फिलहाल के लिए ये इनके लिए ही मैंने कहा था कि आप पहले एक्सटी पूरा कवर कर लो, फिर फिग्मा पे 1 से 2 लेक्चर करवा के आपके वो सारे टॉपिक्स जो एक्सटी में कवर हुए हैं आपको फिग्मा पे भी समझ आ जाएंगे। तो फिर वो सारे बच्चों के लिए आसानी हो जाएगी। और फ्यूचर में एक हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता हम कन्विंस करने के काबिल हो जाएं पूरा कोर्स करिकुलम चेंज करने, क्योंकि पूरा कोर्स करिकुलम एक्सटी पे बना हुआ है। मैं काफी हद तक डेविएट करवा, लेकिन मैं पूरा डेविएट नहीं करवा सकता। इसका मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। ये सिंपली मैंने एक इस तरीके का बटन बनाया है, और ये बटन बनाने के साथ ही ना मैंने जो ये बाकी अंदर की जितनी भी चीजें हैं, इन सब चीजों को पहले से मैंने बना के ना, मैं डिजाइन मोड में जाके दिखाता हूँ। ये सारी चीजें इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। ये मतलब गाड़ी भी इसके अंदर पड़ी हुई है, ये बॉक्स भी पड़ा हुआ क्लिपिंग है। मार्क्स किया हुआ है आपने? बस मैंने क्लिपिंग मास्क किया हुआ है, मतलब इसके अंदर जो रोड है वो हर चीज इसके अंदर ना ऑलरेडी पड़ी हुई है। बस को क्लिपिंग मास्क करके मुझे सिर्फ वो वाली चीज नजर आ रही है। ठीक है, तो ये पहली स्क्रीन थी। दूसरी स्क्रीन पे मतलब जब वो है उसके अंदर जाके मैं क्या कर रहा हूँ कि इस वाले को गायब कर रहा हूँ, जो ये अंदर ये बुक की और ऑर्डर है उसको निकाल मैं दे, गायब कर देता हूँ, गाड़ी को और आगे मूव इन कर सब देते हो। गाड़ी को थोड़ा आगे लेके आ गया हूँ। बेटा, ये आपको पता है ना चीज का बेसिक आइडिया, ये समझो बच्चों, जब मैंने बताया था कि आपने कोई चीज के साथ पिक्चर को क्लिपिंग मास्क किया, और इस पिक्चर को आप बाद में क्लिपिंग मास्क के अंदर मूव कर सकते हैं, सर्कल उतना ही रहेगा, पिक्चर आपकी आगे पीछे होगी। तो ये बेसिकली बटन के ऊपर ना सारी शेप्स बनाने के बाद उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा शेप ऐड करके उतने उतने बटन वाले एरिया को क्लिपिंग मास्क किया है, तो वो अंदर वाली एरिया को शो करवाता है। कोई चीज आपने अगर बाहर से मूव करवानी है तो उसको आप क्लिपिंग मास्क के बाहर रहने देते हैं, और जब कोई एक्शन परफॉर्म होता है तो उसको आप क्लिपिंग मास्क के अंदर ले आते हैं, और जो भी चीज बाहर निकालनी है उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये उसी के साथ प्ले करके दो तीन जो है ना सेपरेट, क्लिपिंग मास्क एक ही है, दो तीन सेपरेट सिनेरियोस क्रिएट करके ये पूरी एनिमेशन क्रिएट किया, विच इज ब्यूटीफुल। इसमें जिस तरीके से ये गाड़ी को मैं आगे ले आया हूँ, इसमें सर एक और चीज जो इसको रियलिस्टिक बना रही है ना, इसके जो पीछे रोड है ना, ये जो लाइन ये मैंने बनाई हुई है रोड की, इसको भी मैं थोड़ा सा आगे पीछे मूव कर रहा हूँ ताकि वो एक सही, हाँ, मूवमेंट की नजर आए एग्जैक्टली। अगर क्योंकि ये ना होता मूवमेंट नजर फ्लैट आए। तो कितनी समझ आ गई। हाँ, फिर इतना ज्यादा पता नहीं लगना था। यस,
ये हो गया। इसके बाद अगले में वो बॉक्स जो पीछे पड़ा था उसको भी आगे ले आया हूँ। गाड़ी के पीछे मैंने 2 ये लाइनें थी, इनको मैंने खोल दिया, जैसे गेट खुल गया उसका, लाइट्स को ऑफ कर दिया मैंने। इसमें लाइट्स ऑन थी, इसमें उसको मैंने ऑफ कर दिया है। तो इसके जो अगली है वो लाइट्स चल गई हैं, गेट बंद हो गया, वो डब्बा अंदर चला गया। और इसके बाद जो इससे नेक्स्ट है, गाड़ी को थोड़ा सा पीछे करके और इसके बाद जो उनसे वो गाड़ी को मैं घुमा के आगे ले गया, मतलब आगे ले गया हूँ। तो एक बिल्कुल वो बेहतरीन सा यहाँ एक पे और I want के बच्चे इसकी खूबसूरती को समझ सकें. Look at this. The car came, the lines were moving with it, then the box came, and then the car actually थोड़ी सी स्पीड स्लो होकर तेज हुई और वो फ्रेम से बाहर निकल गई. So it's perfect. इसके अंदर you have to understand कि ये सारा काम obviously मैनुअल मेहनत का काम है. ये पार्ट, it's not part of our वो UXC क्लास itself. ये it's a separate पूरी एनिमेशन की समझ लो ट्रैक जिसको आप फॉलो करके एनिमेशन सीख सकते हैं. लेकिन देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स. हमारे पिछले बैच में मैंने बच्चों को सेल्फ पेस असाइनमेंट दी थी कि आपने खुद से करना है. तो एक बच्चे ने, अगर आपको याद हो आपके बैच में ही था आई थिंक जैन, जिसमें बच्चे ने वो क्रिएट की या आपने की थी, उसने ज़हीन ने आई थिंक की थी, जिसमें वो पानी की वेव्स थी, बबल्स थी और पानी की वेव्स. नहीं वो ज़हीन ने आपने की थी, मैंने एक और चीज़ की, मैंने कुछ और किया था. अच्छा, अब अगले जो 10 मिनट है ना उसमें कोई थोड़ा बहुत अपना काम वगैरह दिखाओ, बच्चों को थोड़ा बहुत मोटिवेट करो, थोड़े से डायरेक्शन के अंदर जो है ना बच्चों को इंस्पायर करो ताकि वो इसको पकड़ सके जमीन को. क्योंकि मैं आई एम डन मोटिवेटिंग देम, मेरे से वो मोटिवेट क्योंकि उन्हें लगता है पता नहीं सर आसमान से उतर रहे हैं और सर को ऑटोमेटिकली आसमान से ही ऑर्डर उतरी जा रहे हैं. और नहीं, बच्चे बड़ी आपके मेहनत साथ लगती है. सर ने बड़ी मेहनत की है, सर ने हमें सारी अपनी हिस्ट्री भी शेयर की थी. मैं तो अब सर के साथ काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि इसमें सर की मेहनत नजर आती है. कोई भी चीज़ है ना, स्टार्ट में कोई भी परफेक्ट नहीं होता. अब मैंने भी जब ये चीज़ स्टार्ट की थी मैं परफेक्ट नहीं था, मुझे तो करना ही नहीं आता था. मतलब छोटी छोटी चीज़ें में इसमें बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है ये किस तरह से होनी है. फिर बस वो प्रैक्टिस करते गए और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें जो सी हैं वो ठीक होती गई हैं. तो मैं सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद जैन को एक बात से शौक है. ये जो बच्चा शौक वाला होता है ना, जो चीजें इंटरेस्ट के साथ करता है उसको बर्डन समझ के नहीं करता, जो चीजों को एक्सप्लोर करता है और खुद खपता है उसके ऊपर, वो हमेशा एक्सेल करता है. जिस बच्चे को नहीं शौक बर्डन समझ के करता है, जो इसको बोझ समझ के करता है, वो नहीं कर सकता. तो इसलिए शौक से करेंगे तो आपको मजा आएगा, यू विल एंजॉय इट. मुझे भी सर ने परसों बताया था कि आपका एक मतलब संघर्ष लेक्चर है, तो ये मैंने कल बैठ के प्रैक्टिस के दौर पे मेरे खुद माइंड में एक आइडिया आया है, क्रिएटिविटी आई है, तो मैंने इसको मतलब डिजाइन कर दिया. और भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं इसके अंदर. अगर तो मेरी सर वो हाँ बड़ी है, मैं ओपन करके दिखाता हूँ जो मैं कह रहा था. ये मेरा पोर्टफोलियो है बिहांस के ऊपर. बिहांस पे पोर्टफोलियो जो मैंने किए हुए हैं. फायदा होगा. जैन आप अपनी लिंक कॉपी करके ना चैट में सेंड करो. मैं बच्चों को कहता हूँ आप सब आपको फॉलो करें, आपको कोई तो फायदा हो लेक्चर देने का. और भी इफ यू हैव एनी कोई इंस्टाग्राम या कोई भी जहाँ पे यू द स्टूडेंट्स टू फॉलो यू कैन शेयर दैट. ओके, मैं अपने सोशल मीडिया कर देता हूँ मैं यहाँ पे. बच्चों जैन को सारे बच्चों ने फॉलो करना है, इनका देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड के हाउ ही वर्क्स, इनका स्टाइल समझे. में भेजेंगे फिर मैं चैट बंद कर फिलहाल खुली है. आई जस्ट एंटर. सर मैं सिर्फ बिहांस का शेयर करूँ कि बाकी जो है जो इंस्टाग्राम और फेसबुक वो भी कर दूँ? जहाँ जहाँ करता है कर दो, जहाँ यू वांट फॉलोअर्स वहाँ पे फॉलो, जहाँ पे प्रोफेशनली जैसे कि आपका सॉर्ट ऑफ लाइक अ बिजनेस अकाउंट हो. लिंक्डइन करना है तो लिंक्डइन कर दो, या अगर इंस्टाग्राम आपका बिजनेस तो उस पे बच्चे आपको फॉलो. लिंक्डइन पे और बिहांस पे ये देखें फॉलोअर्स आना शुरू हो गए, आना शुरू हो गए. इस मामले में अच्छे हैं. ठीक है जी, बस ठीक है, 2 भेजना था. बस ये दोनों बहुत हैं. डन है. बेसिकली वैसे मेरा सर एक मिनट ओपन करिएगा, मैं बस अपना यूजर नेम कर दूं. मेरा जहाँ भी है मेरा यही यूजर नेम है हर जगह पे ना. तो आप इसके साथ इनको दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी ढूंढ सकते हैं. इनको जाके प्लेटफॉर्म पे करना इसी नाम से. हाँ ठीक है, वेरी गुड. चलिए मैं चैट बंद कर रहा हूँ. आपको काफी ज्यादा फॉलोवर बिहांस पे चलो मिल गए. अच्छा बिहांस वाला आप थोड़ा सा वॉक अस थ्रू योर बिहांस अबाउट योर बेस्ट प्रोजेक्ट्स, क्या क्या मैं एक्चुअली सर इनको ये वाली एनिमेशन दिखाना चाह रहा था. ये वाली जो एनिमेशन मैंने बनाई थी ना,
हाँ मुझे याद है, ये आपने क्लास में बनाई थी। एक इसका जी एक सर। एक वो पे भी आई थिंक बनाई थी आपने, इस पे भी सर बनाई थी, इसका यू शोड अस। मोबाइल ऐप जो भी है, अगर वो मेरा ओपन हो गया ना, तो इसको हाँ मैंने दिखाओ दिखाओ रिस्पॉन्सिव भी किया था वैसे। दिखाओ। ये लोड होगी ना, तो वीडियो ऐड की होगी आपने। जी सर, ये वीडियो हाँ, है। ये बच्चे पूछ रहे थे वीडियो क्यों ऐड करते हैं, इसलिए वीडियो ऐड करते हैं, ये देख लें। ये देखें, ये साइड पे जो बटन लगे ना, ये बटन के क्लिक के ऊपर जो है ना नेक्स्ट प्रोडक्ट वहां पे हाईलाइट हो रही है और दूसरा सर्कल घूम रहा है। दिस इज रियली गुड। इसके लिए भी एनिमेशन यूज होती है, प्रोटोटाइपिंग ये इसके लिए भी। इसी तरीके से मैंने ये क्लिपिंग ये सोचा है ना, मैंने कंपोनेंट बना के किया हुआ है सारा ये। इसका सर मोबाइल वर्जन ये वाला है। मैं इस पे यहाँ से ना सिर्फ तस्वीर आएगी उसकी, वो नहीं आ सकता अभी। मतलब वो जो ये वाली एनिमेशन जो थी ना, वो ये वाली है, उसका मोबाइल के अंदर इस तरीके से मैंने कन्वर्ट कर दिया था। तो यहाँ से क्लिक करने से वो हो रहा है सारा। जो यस। मतलब ये वाली थी वो ये है। और इसके अंदर सर मैंने नीचे वो भी ऐड किया था, टेस्टिमोनियल्स भी थे। तो ये भी आ रहा है इसके अंदर इस तरह से। मतलब उसके अंदर यहाँ पे वेबसाइट में इस तरह से है और मोबाइल में उसको इस तरह कन्वर्ट कर दिया। बच्चों, इनके पोर्टफोलियो के आपने सारे आइटम्स को वन बाय वन खोल के देखना है, समझने की कोशिश करनी है कि हाउ ही क्रिएटेड दोज। और आपको अच्छे से समझ आएगा इनको। आई एम गोइंग टू हैव हिम वंस अगेन, मोस्ट प्रॉब्ली ऑन वेंसडे। वेंसडे की बात हुई थी हमारी। जी सर, वेडनेसडे परसों। तो वेंसडे को डी बैक। तो आपके अगर कोई सवाल वगैरह होंगे तो आप इसको इनसे दोबारा पूछ सकते हैं। मीनवाइल आप इनके पोर्टफोलियो को जाके थॉरोली स्टडी कीजिएगा। एक दो प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें और बता दें, एंड देन वी विल थैंक यू फॉर योर टाइम। और बच्चों के फिर मैं सवाल लेंगे। सब प्रोजेक्ट्स तो अब वो सारे जो भी मेरे हैं, मैंने अपने बिहार के अंदर ना वो। बिहेंस पे जाओ, उसमें से कोई एक दो प्रोजेक्ट्स खोल के बताओ कि ये देखो ये मैंने बनाया, ओके ये इस ओके, पर्पस के लिए बनाया, इसके लिए इसके अंदर ये काम किया। ठीक है। ये एक मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ। ये एक समझो उसका कवर है, लाइक सोशल मीडिया पे शेयर करने के लिए बस सिंपल एक कवर बनाया था मैंने। अच्छा, ये ओवरव्यू है मेरे पास। ये एक एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी है। मतलब जिस तरीके से हमारे पास ये हैं यूडेमी, यूडेसिटी और इस तरीके से। इसके अलावा इनका ये था कि इसके अंदर ये बच्चे जो उनसे 9th-10th स्कूलिंग वाले हैं, इनको भी ऑनलाइन किस तरीके से एजुकेट करना है, ये उसके बारे में एक मतलब सोल्यूशन वो चाह रहे थे। तो खैर ये उसकी सारी हमारी अप्रोच क्या थी, किस तरीके से हमने वो उसको डिस्कवर किया और चैलेंजेस देखे, आइडिया आया, मतलब सारा कुछ जो भी है। ये कुछ स्टाइल गाइड्स हैं, जो जो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं वो सारी चीज़ें आ रही हैं। कलर्स कौन कौन से हैं, बटन्स हैं इसके अंदर जो सीटीए वगैरह होते हैं सारे, टॉगल्स हैं। तो फिर फाइनल डिज़ाइन जो हमारा जो बना, अब मैं वो उसकी आल स्क्रीन्स पे आता हूँ। ये एक लैंडिंग पेज है हमारे पास। अच्छा, वो सर एक जो मैं उसमें वो बता रहा था ना स्क्रॉल टू वाला, वो मतलब थोड़ा बहुत यहाँ बता देता हूँ। जिस तरीके से हम मिसाल के तौर पे इस पे क्लिक करते हैं, ये वाला इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट्स, वो नीचे एक ऑप्शन होगा वहाँ पे फॉर यू मूव करके वहाँ चला जाता है। तो ये वो इसलिए यूज़ होता है। उसके बाद समझो ये पैकेजेस हैं, किस तरीके से इसके पैकेजेस वगैरह। मतलब एक ये पूरा लैंडिंग पेज था सबसे पहला। और उसके बाद ये कोर्सेज की डिटेल्स हैं, मतलब किस तरीके से कोर्स की वो ऑन डिमांड कोर्सेज भी थे हमारे पास, लाइव कोर्सेज भी थे और कस्टमाइज भी थे। तो ऑन डिमांड जो मतलब ज़्यादा पॉपुलर चल रहे हैं, लाइव अगर कोई मतलब लाइव क्लासेस लेना चाह रहा है वो, तो ये इस तरीके से ही उसका यहाँ पे वो फिल्टर भी लगाया गया है उसका। ये उसकी मज़ीद डिटेल्स हैं, अंदर कोई भी कोर्स ओपन करें उसकी डिटेल्स, कोर्स डिटेल्स जो होती हैं, ये वो आ गई। देन
ये कस्टमाइज कोर्सेज में हम अपने अपने हिसाब से हम लोगों ने कुछ चीज़ों को कवर करना है कि हम क्या क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे, क्या टाइमिंग ये वो ये कुछ ज़्यादा फर्क नहीं था। और जब उसको बाय करना है तो ठीक है, उसकी इसी समय एक प्रोजेक्ट और वन मोर पार्ट हाँ ये 2-4 घंटे तो बिजनेस में सीखा। इसकी जगह कोई और दिखाता हूँ। ये दिखा देता हूँ। ये एक एक्चुअली टैबलेट बेस थी एप्लीकेशन, जो ये एथलीट्स वगैरह होते हैं उनके लिए, मतलब उनकी उनका प्रोफाइल वगैरह सारी चीज़ें चेक करने के लिए। इसकी बाकी डिटेल्स नहीं है इसके अंदर। ठीक है, परफेक्ट, मेक सेंस। बच्चों, कोई भी सवाल है किसी बच्चे का तो हैंड रेज कर लेते हैं अगले 2 मिनट के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्क्रीन फॉर टीचिंग अस सच इंटरेस्टिंग स्टफ। एक मोबाइल एप्लीकेशन भी सर दिखा दूँ इनको मैं? दिखा दो, दैट विल बी ग्रेट। क्योंकि आज मोबाइल एप्लीकेशन देख रहे थे तो उसके हिसाब से ये सम काइंड ऑफ क्लोन एप्लीकेशन है। आजकल जैज़ मुसाफिर के नाम से एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा मार्केट में इन है, जिसमें लोग अपनी टूर्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, होटल्स वगैरह में रूम बुक कराने हो वो हैं, या फिर टिकट्स वगैरह हों उनके लिए है। तो ये बेसिकली उस तरह की एक थी। ये कुछ लॉन्चिंग स्क्रीन जो सी होती हैं, जो स्प्लैश स्क्रीन, ये बेसिकली वो हैं। उसको हम लोग जो सा है वो टैब के साथ भी कवर कर सकते हैं और टाइम के साथ भी कर सकते हैं। इसको मैंने टैब के साथ किया हुआ था। ये कुछ साइन अप साइन इन स्क्रीन हैं, ये होम स्क्रीन आ जाती हैं इसके अंदर। सेम ट्रिप वगैरह आपने अरेंज करना हो तो उसकी, मतलब कोई भी है ट्रिप कहाँ का करना चाह रहे हैं, फिर अंदर से डिटेल्स हैं उसकी, मतलब ये सारी चीज़ें, पेमेंट्स वगैरह। सही, इसमें पेमेंट्स का आपको याद होगा, इसमें भी मैंने एनिमेशन का यूज़ किया था, जो ये वाली हमारे पास है ना, इसके अंदर एनिमेशन यूज़ की थी। नॉर्मली मतलब इस तरह से है, जब कोई एक चीज़ फिल करेंगे तो यहाँ पे टिक हो जाएगा और वो नेक्स्ट पे चला जाएगा, और जब तक वो फिल हो रहा है तो वहाँ पे वेटिंग का ऑप्शन है, जब फिल हो जाएगा वो भी टिक हो जाएगा। ठीक है, मैं वन बाय वन जरा 3 बच्चों के सवाल लेता हूँ, फिर हम लेक्चर को एंड करेंगे। जी, आलिया नसीर। आलिया, आवाज नहीं आ रही आपकी। आलिया की आवाज नहीं आ रही। आलिया, आप अपने माइक का मसला सॉल्व करें, दोबारा हैंड रेज कीजिएगा। मैं मीनवाइल अरसलान ले रहा हूँ। जी अरसलान। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जब हम मोबाइल ऐप डिजाइन करते हैं, कोई भी हो, मतलब कोई क्लाइंट कहता है कि हमें ये वाली एप्लीकेशन चाहिए किसी भी चीज के रिलेटेड, तो एक तो होता है कि क्लाइंट हमें बताए कि हमें ये वाले साइज में मतलब आप बना के दें या इस तरह। एक होता है कि हमने खुद अगर बनानी हो लाइक, तो वो किस साइज में, कौन सा साइज हम चूज करें, जो 360 नॉर्मल या आईफोन के जो फ्रेम्स वगैरह आते हैं इस तरह से। एप्लीकेशन के लिए जनरली जो वैसे खैर ज्यादातर तो क्लाइंट बता देता है स्पेसिफिक अगर डिवाइस के लिए बनवानी है, वरना मैं जनरली यूज करता हूँ 1080 बाय 1920। अब जैन कैन टेल यू बेटा कि जैन कौन सा साइज यूज है। जैन, आप क्या साइज यूज करते हैं फॉर स्क्रीन? जी सर, ये 1920 बाय 1080 बाय डिफॉल्ट ये यूज होता है। सर ये तो वेबसाइट के लिए, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए मतलब जो हम करेंगे, जैसे वो स्क्रीन साइज के लिए नहीं यूज किया था 1920 बाय 10, जिसमें विड्थ ज्यादा थी, हाइट कम थी। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में इट्स ऑपोजिट टू दैट के 1080 विड्थ होगी, 1920 हाइट होगी। ठीक हो, फिर स्टैंडर्ड साइज यूज किया जाता है। ठीक हो। मोबाइल ऐप्स के लिए उसके अंदर वही जो है, मतलब जो भी ज्यादा फेमस मोबाइल्स हैं उन्हीं में से कोई एक ले लिया जाता है। वही वहां से भी आप जी सैरिश मुस्तफा। सर मैंने ये पूछना है, जैसे बिहेंस पे तो हम इमेज वगैरह या वीडियो एम्बेड कर सकते हैं। अभी ये जो पोर्टफोलियो दिखा रहे थे इसमें इन्होंने स्क्रॉल व्यू लगाया था, तो वो किस तरह हम एम्बेड करेंगे, लाइक प्रोटोटाइप वाला?
उसकी स्क्रीन रिकॉर्ड करके ऐड करनी पड़ेगी। मैं स्क्रीन रिकॉर्ड का आपको नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा कैसे होती है। ओके सर, वरना हम इमेजेस ही ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, वरना इमेजेस ही ऐड होती हैं। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, सारिश का हो गया। मोहम्मद फैसल हमीद। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम बेटा जी, सवाल पूछें। सवाल पूछें फैसल, कैन यू हियर मी? सीखी है क्या हम इसके जरिए कोई कार्टून वगैरह भी बना सकते हैं? मुझे आपका क्वेश्चन नहीं सुना। जी सर, मैं ये कह रहा था ये एनिमेशन जो अभी हम सीख रहे हैं इसके जरिए क्या हम कोई कार्टून वगैरह भी बना सकते हैं? अगर आपको कार्टून्स बनाना तो डेफिनेटली बनाएंगे आप इलस्ट्रेशन की स्किल्स के साथ। इसके साथ एनी एक्सक्यूज मी, सॉरी, इसके साथ एनिमेट होंगे। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन भी है। जी जी सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी हमने ऐप के एक स्क्रीन के साथ दूसरी स्क्रीन लिंक की थी, ठीक है सर, ये कनेक्टर क्या हम वेबसाइट के अंदर भी यूज कर सकते हैं? यानी अगर वेबसाइट अगर हमने खोलनी हो तो वो उसके अंदर भी इसी तरह हम कनेक्शन बिल्कुल कर ऐसी सकते है, हैं? यानी इट इज एक सेम पेज के साथ दूसरे पेज। सारी टर्मिनोलॉजी वेबसाइट पे भी ऐसी अप्लाई होगी क्योंकि इट्स आर्टबोर्ड बेस्ड। एक आर्टबोर्ड से दूसरा आर्टबोर्ड, वेबसाइट पे भी डिफरेंट पेजेस के जी डिफरेंट सर। आर्टबोर्ड होते हैं, तो आप आर्टबोर्ड्स को कनेक्ट कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू, बस ये पूछना था। यूर वेलकम। मैं आपको म्यूट करके लोअर हैंड कर रहा हूँ। अमारा नौरीन का क्या सवाल है? सर जब भी हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं सर, उसमें हम जो इमेजेस यूज़ करते हैं, तो आपने बताया था वेब डिज़ाइन के लिए जो इमेजेस यूज़ करने हैं वो सेम थीम के होने चाहिए ताकि डिज़ाइन अच्छा लगे सर। तो सर जो इमेजेस हम यूज़ करेंगे वो हमें क्लाइंट देगा या हम खुद ढूंढेंगे? और अगर हम खुद ढूंढ के उसको लगा देते हैं तो 30% ऑफ द सिनेरियोज में क्लाइंट दे देता है, 70% जी ऑफ द सिनेरियो में आपको खुद सोर्स करनी पड़ती है, और उसके लिए आपको 2-3 वेबसाइट्स बताई थी जिनमें से मोस्ट कॉमन है पिक्साबे और पैक्सल्स। वहां तो से आप यूज कर सकते हैं। सर डिज़ाइन में जो इमेजेस हम लगा के देंगे डेवलपर वही लगाएगा सेम? डेवलपर वही लगाता है अनलेस के उसका क्लाइंट कह दे कि नहीं ये तस्वीरों को चेंज करके मैं तुम्हें एक्चुअल तस्वीरें दे रहा हूँ वो लगा दो, तो फिर वो लगाएगा। जी थैंक यू सर। यूर वेलकम। मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ और लोअर हैंड कर रहा हूँ। ले जी, किसी और बच्चे का कोई सवाल रह गया? मेरे ख्याल में किसी का भी नहीं रहा। चलिए मैं चैट ओपन, सब सारे बच्चे शुक्रिया करें जैन का। आप सबके साथ बातचीत के मुझे तो हमेशा ही अच्छा लगता है, जैन को भी अच्छा लगा हो, और आपने जैन से कुछ सीखा हो। इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू हैव हिम अगेन इन द क्लास ऑन वेडनेसडे। वी विल डिस्कसिंग फिग्मा इन डिटेल। फिग्मा को आप कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे आपके वर्कफ्लो के अंदर आपके लिए आसानी कर सकता है। क्लाइंट आपसे फिग्मा में डिजाइन मांगता है तो आप उसके अंदर कैसे काम कर सकते हैं। तो जैन को आपने फॉलो कर लिया Behance पे, वहां पे जाके इनका काम वगैरह देखें और अप्रिशिएट करें इनके काम को, और इस पूरे सेशन को एज अ इंस्पिरेशन, एज अ मोटिवेशन समझें कि आपकी ही मतलब ही इज वन ऑफ यू एक्चुअली। सिर्फ कि वो एक मतलब पिछले साल की बैच के अंदर थे और आप इस साल के बैच के अंदर हैं, तो उन्होंने आपकी तरह ही शुरू किया है। नाउ ही इज डूइंग सच गुड वर्क। मेरा ही इज माय गो टू पर्सन फॉर दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। मेरे इस तरह के प्रोजेक्ट्स जैन के पास ही जाते हैं। तो अभी मेरे आई हैव मोर प्लान्स टू वर्किंग विद जैन फॉर मोर एंड मोर प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह इन द फ्यूचर। तो अगर कुछ अच्छा काम करता है तो उसको कोई ना कोई डायरेक्शन मिल जाती है और वो डायरेक्शन को फॉलो करता रहता है, कहीं पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी आपको इंस्पिरेशन के लिए लेक्चर था। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी कल। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। विल सी यू टुमारो जैन। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आई नो यू आर वेरी बिजी और तुमने उसमें टाइम निकाला और पूरी बड़ी अच्छी डिटेल के साथ सारी चीजें बताई। सो जज़ाकल्लाह, थैंक यू फॉर योर टाइम। सी यू ऑन वेडनेसडे क्लास। थैंक यू क्लास। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।